मेरा नाम चेतना है और मैं रंगभूमि में काम करती हूँ। और रंगभूमि जो है वो अप्लाइड थिएटर की फील्ड में काम करता है। मेरी पैदाइश जो वो देहरादून में हुई और वहीं मेरी स्कूलिंग रही। तो वहाँ पे मेरा इनकाउंटर आर्ट्स में पहली बार हुआ था। और कथक डांस में, जहाँ पे मुझे जाने में बहुत मजा नहीं आता था एक्चुअली शुरू में, क्योंकि मेरे पैर दर्द करते थे घुंघरू पहनने से, क्योंकि वहाँ के भी नियम होते हैं, जैसे हर खेल के नियम है। तो आर्ट्स में हमें सोचा जाता है, तो मैं आपको कुछ कुछ मेटाफर्स में बताऊंगी और कुछ आप पूछ सकते हैं। तो उसके भी नियम थे, तो मुझे 4 साल में वो जानकारी हुई कि इस स्पेस के भी कुछ नियम है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अच्छा तुम देखो कैसे जाओगी, और नहीं मन कर रहा है तो मत जाओ। सो जब मैं नहीं गई तो मैं उस स्पेस को मिस करने लग गई कि वो एक ऐसी ब्यूटीफुल स्पेस थी, जैसे बोलते हैं ना नदी की तरह, कि नदी में जो बहाव है लेकिन बैंक्स के साथ है, जो उसके जो डगर है वो डगर साथ साथ चलती है फ्लो के साथ। सो दैट्स वेयर आई लर्न माई फर्स्ट लेसन अबाउट लाइफ थ्रू आर्ट्स, that you may plan but you flow, but definitely there is a structure to your plan somewhere. So my first learning came in arts from there, and उसके बाद मैंने कथक सीखा, और उसके बाद मेरा एडमिशन समर एप्लीकेशन प्रोग्राम एनएसटी में हुआ। दैट वाज लाइफ चेंजिंग, क्योंकि उस समय मैं आई वाज अ टीनेजर। लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती, ये अच्छा नहीं दिखता, सबको लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, वी आर ऑल अगेंस्ट ईच अदर। सो वहां पे मैं आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओन बॉडी इमेज इशूज। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड देयर पीपल से कि हट्टी कट्टी होनी चाहिए, कि खाना बहुत अच्छा खाना है, और आई वॉज अ वेरी स्लिम गर्ल। तो मैं बहुत अपने आप से परेशान थी, मतलब शीशे में देखने से अपने आप को बहुत सुंदर महसूस नहीं करती थी। एंड मोर सो एज अ स्ट्रगल फॉर अ वुमन टू काइंड ऑफ नॉट हैव द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। सो दैट वाज द टाइम, थैंक्स टू माय फादर, he got my admission there, and that was life changing। क्योंकि आप समझिए कि पहली चीज एनएसडी में एवरी डे व्हाट वी हैड टू डू इज फुटबॉल होता था, गर्ल्स और बॉयज का। तो वहां मुझे समझ आया कि यहाँ तो जेंडर कुछ है ही नहीं। मैं पूछती थी, सर आपने, मेरी अलका अमीन जो मेरी टीचर है, अभी मूवीज में भी आती है, तो वो बोलती थी अच्छा ये सवाल तुम्हारे मन में क्यों है, तो उस पर बात हुई। मैंने बोला बॉयज के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, लेकिन एवरी डे वी हैड टू डू दिस एवरी डे। एंड देन देयर वर एक्सरसाइजेस, आपको जंप करना है, फिजिकल थिएटर। सो दैट आई टेल पीपल आई बिकेम अ लायनेस, आई बिकेम अ लायनेस, एंड आई कैन नाउ स्पीक इन फ्रंट ऑफ 10,000 पीपल। सो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आर्ट्स का मेरा ये एनकाउंटर रहा, एंड दैट्स व्हाट हैज इम्पैक्टेड मी इन माय लाइफ, आर्ट स्पेस। सो नाउ कमिंग बैक टू नाउ प्रेजेंट, अप्लाइड थिएटर जो मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि थिएटर से थोड़ा अलग है। जो आप आमूमन आप सुनते हैं थिएटर की परिभाषा, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आपको प्लीज थोड़ा इंटरैक्टिव इसको रखते हैं कि व्हाट डू यू फील, आपके परिभाषा में थिएटर क्या है, अगर हम कुछ जानना चाहें आपसे। कोई भी मैडम पूछ सकता गुड आफ्टरनून मैडम। है। हाँ जी, मनीष गुड जी। आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सॉरी, मैंने कोशिश करा था पहले भी आपका सेशन ज्वाइन करने में, बट वो हो नहीं पा रहा था ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। जी मैम, इन माय रेफरेंस थिएटर मींस जहां आप अपनी कल्चरल एक्टिविटी से या इस तरह से कुछ परफॉर्म करके सामने वाले को जो आप ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं, जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो वेरी वेल डिफाइंड टर्म में उसको समझा सकते हैं। ये बहुत एक आर्ट होती है जिससे कि आप उसको सहमत कर सकते हैं अपने लिए, जो हम उसको समझाना चाहते हैं। मतलब स्कोर में इसको टू द पॉइंट बात करूं तो जो हमारा फोकस है पॉइंट, उसको उसकी मेंटेलिटी को हम वहां तक ले आ सकते हैं। बिल्कुल मनीष जी, आपने दो बातें बहुत अच्छी बोली, एक तो उसका सोशल मैसेजिंग, हाँ, और एक और जो हम हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं उसको उसको व्यक्त करके, हाँ बहुत अच्छी तरह से उसको हम्म, अपनी बातों पे राजी कर सकते हैं। मतलब जो आप चाह रहे हैं सोचने को, जैसे हम पिक्चर ही देखें तो हम्म, जो एक्टर चाहता है दिखाना, जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहता है, वो हमको मैसेज कन्वे कर पाता है। बहुत बहुत अच्छा। तो दो बातें आपकी बहुत सुंदर है। और किसी के पास कोई और डेफिनेशन है थिएटर का? आपने कितने लोगों ने देखा है, कुछ प्ले या करा है, बच्चों को देखा है? नहीं, हम अम, तो खैर बच्चों को ही देखते हैं मैम, बच्चों को एक्चुअली। देखते हैं। हाँ, हम तो मैं बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल टीचर। जी, ओ अच्छा, मैं तो आप मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे आपका लिंक दिया था, शायद अभी प्रेजेंट भी हाँ हैं।
हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी, हाँ, नमस्कार। हाँ, 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 अच्छा, हाँ। ये सर का ही थोड़ा सा हमारा फ्रेंडशिप है जो हमें लिंक देते हैं। पहले तो ड्यू टू क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पाता, बट आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने ज्वाइन करा। सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। मैं हमेशा सर से बड़ा मोटिवेट रहता हूँ। तो मनीष जी, आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आप टीचर भी हैं, और आप मैथमेटिक्स टीचर हो के भी इतना ब्यूटीफुली सोच पा रहे हैं आर्ट्स के लिए, तो ये अपने आप में एक एविडेंस है कि हमारे पास जो साइंटिफिक प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग्स, जैसे बोला जाता है, तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स का ब्रेन है वो साइंटिफिक वायर्ड है, लेकिन आर्ट्स के लिए भी उतना ही वायर्ड है दोनों। नहीं मैम, मेरे लिए देखिए थोड़ा सा ये रहता है कि आदमी को बहुत ब्रॉडली होना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी उसमें होना चाहिए कि जहां से भी उसको मिले से मेरा पर्सनली मैं मेरे लिए कह देता हूँ, जहां से मुझे सीखने को मिलता है मैं वहां से तुरंत रहता हूँ, चाहे वो लेवल बहुत नीचे हो चाहे वो बहुत ऊपर हो। उसमें कोई वो नहीं रहना चाहिए कि भाई ये मुझसे छोटा है तो मुझे नहीं सिखा पाए। कई बार एक बहुत छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, मेरा मानना ये है। बहुत सुंदर मनीष जी, इसलिए शायद आप इतने बढ़िया एक प्रोफेशन में है जिसको टीचिंग बोला जाता है। बहुत ओके, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। यस रंजीत, यू वांट टू से समथिंग? या तो इट इज लाइक थिएटर इज, हम लोग जो अभी तक समझते हैं वो ये है कि स्टेज है, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग, और ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात हो रही है जो मूविंग में कमर्शियल तौर पे नहीं होते हैं, तो वो पार्ट्स को वहां पर डिस्प्ले करने की कोशिश की जाती है और लाइव होता है, दैट इज अनदर थिंग। तो मेरी समझ में ये तीन चीजें हैं जो एज थिएटर को नाम सुनते ही आती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लाइव आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला कि जैसे जिंदगी है इट्स लाइव, जो हम पहली बार ही 14 साल के होते हैं, पहले कभी नहीं हुए हम, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, पहली बार मैं 43 की हूँ। सो थिएटर इज लाइक लाइफ, इट इज लाइव इन द मोमेंट, अभी ये मोमेंट है। तो बहुत सुंदर आपने ये वर्ड बोला, तो यही सबको मैं एकत्रित करूंगी आपके ख्याल को जो मनीष जी और आपने बोला। सो थिएटर जो शब्द है उसमें हमें स्टेज, लाइट्स, एक्टिंग, लाइव, ये सब आता है। नाउ I want to bring your attention to the word called applied theater. Okay. Applied theater जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है थिएटर की दुनिया से। मैं इसको बोल सकते हैं कजिन्स हैं ये मे बी। सो ये जो है थिएटर के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अप्लाइड थिएटर अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट की हिस्ट्री सुने तो इट स्टार्टेड इन लेट 90s में इसकी शुरुआत हुई, जिसको इसमें लेबल किया गया अप्लाइड थिएटर। ये जो शुरुआत हुई थी, that was started more for the marginalized societies, means war deprived families हैं जहाँ पे, और जहाँ पे बच्चे जो मार्जिनलाइज, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग आ रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे उनके पास एक्सेस नहीं है, उसकी शुरुआत हुई। लेकिन ओवर दिस इयर्स ये अब हमारे अर्बन सोसाइटीज, एकेडेमिया में, एजुकेशन में और कॉर्पोरेट्स में बहुत इसका जो है स्थान, इट हैज पेनिट्रेटेड दीज प्लेसेस आल्सो। Now applied theater, the word, जैसे आप देखें इसमें दो शब्द हैं, अप्लाइड और थिएटर। अपने आप पे आपको मैं बता दूं, एक बच्चे ने एक डेफिनेशन दिया था, मैंने पूछा एक बच्चे से आपको क्या लगता है, तो उसने बोला मैम जैसे हमें दवा, जब हम लोग को गिरते हैं तो हमको आयोडेक्स या हम लोग कुछ सोफ्रामाइसिन लगा लेते हैं अपनी चोट पे, इसलिए हम लाइफ में कभी इमोशनली हर्ट होते हैं तो हम अप्लाइड थिएटर की क्लास में आ जाते हैं। तो हम वंडरफुल, बहुत सुंदर, ये बच्चे से ही आ सकता है। हम लोग अपना रैशनल लगाते रहेंगे, लेकिन बच्चा बोल रहा है मैम ये तो सिंपल है ना, मेरे को कुछ होता है तो मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ, मैं थिएटर को अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ आपसे जो सीखता हूँ कि जाओ एक डायलॉग करो पेरेंट्स से, अगर प्रॉब्लम है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, लाइफ में थिएटर। सो दैट इज अप्लाइड थिएटर इन द मोस्ट सिंपल सेंस। नाउ अगर इसको हम एक रैशनल और एडल्ट लाइक परिभाषा दें तो जो हम अपनी लाइफ के जो थिएटर का जो एसेंस है, थिएटर के जो उससे हमारे मीनिंग निकलते हैं, वो हम कैसे एवरीडे लाइफ में हम उसकी प्रस्तुति कर सकते हैं, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट इज अप्लाइड थिएटर। इसके अंदर बहुत सारी मोडालिटीज हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, दे आर प्लेबैक थिएटर, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड, थिएटर इन एजुकेशन, प्रिजन थिएटर, प्रिजनर्स के साथ किया जाता है, थिएटर फॉर डेवलपमेंट, आपकी सोसाइटी में आपको कुछ डेवलपमेंट जो है, लेजिस्लेटिव लॉज को भी चेंज करना है, तो वो भी थिएटर के थ्रू बहुत कंट्रीज में होता है। ब्राजील में आज भी वो थिएटर होता है, लेजिस्लेटिव थिएटर, जहाँ पे कैन चेंज द लॉज थ्रू थिएट्रिकल फोरम थिएटर जिसे बोला जाता है।
और हैं जैसे परफॉर्मेटिव थिएटर्स हम लोग करते हैं बच्चों के साथ, और क्रिएटिव ड्रामा जहाँ पे बच्चे खुद जो आम तौर पे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बोल पाते एवरीडे, वो उस थिएटर स्पेस में आके अपनी सेल्फ डिवाइस स्क्रिप्ट्स बनाते हैं। सो ये टाइप के थिएटर्स हैं। तो अप्लाई थिएटर जो है वो आपको एक स्पेस देता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेबैक थिएटर की बात करें तो प्लेबैक थिएटर डजंट हैव स्क्रिप्ट। ये एक ऐसा थिएटर फॉर्म है जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो इसको करा कैसे जाए? इसमें जो एक्टर्स होते हैं, जो हम लोग हैं, बच्चे भी करते हैं ये। आपको मैं थोड़ा सा क्लिप भी दिखाना चाहूंगी थोड़ी देर में। सो वी गो एंड परफॉर्म लाइव। आपकी लाइव कहानियां हम सुनते हैं। आप जो ऑडियंस है वो हमारे कहानीकार और रचनाकार बन जाते हैं। और लाइव हम आपसे पूछेंगे कि भाई प्रवीण जी बताइए आपका दिन कैसे रहा, आपका लॉकडाउन में आपको कैसा लग रहा है, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, और हम आपकी स्टोरी एकदम एकाएक नाटकीय प्रदर्शनी जिसे बोला जाता है, ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशनल फॉर्म है। तो इसमें आप देखिए ये बोलने में सिंपल है लेकिन कितना प्रोसेस जा रहा है इसमें, आप समझ सकते हैं। सबसे पहला तो आपको उस मोमेंट में रहना है, नहीं तो आप कहानी के जो है वर्ड्स को मिस कर देंगे। सबसे पहले आपको प्रेजेंस होना सिखा रहा है कि यस, कभी कभी हम डिनाइल में होते हैं ना चीजें में, कि मेरे को बीमारी कैसे हो गई, मुझे कोविड कैसे हो गया, या मुझे डिवोर्स कैसे मिल गया, मैं ऐसी हूँ। बट फर्स्ट वी डिनाई दैट, नहीं नहीं मुझे नहीं हो सकता, नो इट्स नॉट हैपनिंग टू मी। बट प्लेबैक थिएटर टीचेस यू इट्स इन द मोमेंट, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस करो उस मोमेंट को। सेकेंड, डीप लिसनिंग कैपेबिलिटीज। अगर मैं आपकी कहानी को सुन ही नहीं रही हूँ तो प्लेबैक कैसे करूंगी? वो इसी स्तंभ पे खड़ा है, इसी स्तंभ, दैट इज अ पिलर ऑफ प्लेबैक थिएटर, और वो भी डीप। अगर आप मुझे ये भी बोल रहे हैं मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, आप क्यों हैं, तो मुझे समझना है कि रंजीत को ऐसा क्यों लग रहा है, उसकी दुनिया में घुसना है मुझे सुन के, क्योंकि मैंने उनका पास्ट स्टोरी नहीं देखूंगी, लेकिन ओनली आई एम विजुअली, मैं अपनी क्या बोलते हैं दृष्टि और दृष्टि होता है ना, कि अब सुन के उनसे समझ रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट इज एम्पैथी। आपको सिर्फ एम्पैथी ये नहीं कि आई एम वेयरिंग योर शूज वाला डेफिनेशन अभी चला गया, मैं आपके शूज में नहीं हूँ लेकिन मैं देख रही हूँ आपके शूज टॉर्न है, मैं समझ सकती हूँ वो शूज फटे पुराने क्यों हुए होंगे। I cannot walk in your shoes, but I can look at your shoes and understand what you have gone through. क्योंकि आप मेरी लाइफ तो कभी जी नहीं पाएंगे लेकिन आप वो सेंस कर सकते हैं। सो बच्चे भी सोचिए ये कर रहे हैं, मैं एम्पैथी कर, मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या हुआ होगा, तभी मैं उसको प्ले बैक कर सकती हूँ। जैसे कैरेक्टर एम्बॉडीमेंट बोला जाता है, एक शब्द होता है टेक्निकल, एम्बॉडी करना किसी को जैसे हम लोग जब छोटे थे देहरादून में तो मम्मी मंदिर में लेके जाती थी, लोग बोलते थे इसको माता आ रही है, जो नो दैट। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको देखें तो वो भी एम्बॉडी कर रहे हैं ना, किसी एक वाइब्रेशन को एम्बॉडी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है कि किसी कैरेक्टर को लिया है उन लोगों ने। सिमिलर इज प्लेबैक। तो आप देखिए 1 मिनट की स्टोरी में बच्चा या कोई एडल्ट ये सीख रहा है तो क्या क्या उसके पास प्रोसेस आ रहे हैं, और फिर उसको प्लेबैक कैसे करना है। उसमें वो बाय प्रोडक्ट तो है ही, आपको वॉइस अच्छी जाए आपकी होनी चाहिए, आपको स्टेज इनहिबिशन नहीं है, बॉडी वर्क इतना होना चाहिए। और फोर्थ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रस्टिंग योर सेल्फ, कि मैं आपकी कहानी में उस समय प्रस्तुत नहीं था या थी, लेकिन मैं अभी अपने आप को ट्रस्ट कर रही हूँ कि जो मैं आपको ये गिफ्ट देने वाली हूँ प्लेबैक का, इट इज ट्रू फॉर दिस मोमेंट एंड आई एम ओके इन प्रेजेंटिंग दैट टू यू। सो आपको अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये कि इसमें आपके साथ आपकी पर्सनैलिटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो आप, इट इज ब्यूटिफुल एज अ प्लेबैक थिएटर प्रोसेस। सो एक हमारा ये प्रोसेस होता है जो हम बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ, सबके साथ करते हैं। और विकास जी कहाँ पे, हाँ, कॉर्पोरेट्स के साथ हमने किया है। तो मैं आपको बताती हूँ, कॉर्पोरेट्स में जब हम पहली बार इसको लेके गए तो आप सोचिए कि कॉर्पोरेट्स ने हमें क्या बोला होगा, कोई गेस कर सकता है? चलिए, कॉर्पोरेट्स तो आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसेस होती है, विकास जी ने भी बोला। मैम उन्होंने कहा होगा कि हम ऐसे पूरे दिन नाटक करते हैं, अब हमें क्या नया नाटक सिखाने वाले हो। ग्रेट। क्या बोला है विकास जी, ये मेरे को लगता है आपका फिर से मैं डायलॉग चोरी करने वाली हूँ, आप डायलॉग
आपको तो हमारे साथ होना चाहिए सर, आप वहाँ क्या आ जाइए। ये चेतना ये तुम्हारे साथ में ही है। ये अलग बात है कि अभी तक आपके साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पर ये he has performed tremendously well कई जगह पे इसने। और मैं इसको बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम आर्ट फॉर्म में आओ, यू विल बी डू रियली गुड। तो शायद वो सुन रहा है मेरी बात को और जल्दी आ जाएगा। बस विकास जी, आप अपना केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बिल्कुल विकास जी, आपने जो बोला वैसे ही था। तो कॉर्पोरेट में पहला हमको ये लाइन सुनने को मिला कि अगर मैं अपनी स्टोरीज बताने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी तो मेरा बॉस क्या सोचेगा, ये इतना वीक इंसान है, इसमें तो प्रमोशन ही रुक जाएगी। इतनी ओपन स्पेस हम कैसे कर सकते हैं? People will start to tell their stories, which we don't want them to tell so many stories. So वो वापस मैं निराशा से लौट गई। 1 साल तक मैंने स्ट्रगल किया। Then on one of the Women's Day, a corporate approached us कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और फैक्ट्रीज में विमेन के लिए भी टॉयलेट्स नहीं है, तो हम आपको आप प्लीज कुछ ऐसा प्लेबैक थिएटर में हम लोग आपको ये मैसेजिंग देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को और अपने हायर अप बॉसेस जो हैं कि ये हमारी स्पेस विमेन हायरिंग की जो बायसेस हैं वो हम मिटाना चाहेंगे। तो हमने वो BASF एक कंपनी है उनके लिए किया ये, एंड आई विल टेल यू दैट वाज द ओपनिंग। मतलब वहां पे एक महिला बोल रही है कि मुझे इतनी मुश्किल हुई कि मेरे पास वॉशरूम नहीं थे, तुरंत उसके बाद absolutely after her boss came on that chair of the teller, जो उन्होंने बोला कि मैंने ये नोट कर लिया and this will happen in my workspace. That time we could see the change in that organization happening. Then I also believed in the power of playback in corporate spaces. So now we also do corporate में हम लोग अलग-अलग themes पे करते हैं। इंटरजेनरेशनल बहुत सारे थीम्स किया हमने, और विमेन बायसेस, सेंसिटाइजेशन, मिलेनियल्स। आजकल नया क्या है कि एक मिलेनियल होता है यंग और एक ओल्डर जनरेशन आती है, उनके बीच मिलेनियल बोलता है कि मैं यंग हूँ तो आपको लगता है मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मेरे पास भी होगी। तो क्या होता है, छुट्टी के मामले में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वी क्रिएटेड दीज परफॉर्मेटिव स्पेसेस थ्रू थिएटर, थ्रू प्लेबैक थिएटर एंड अदर थिएटर व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड नाउ ये प्लेबैक थिएटर है। दूसरा फॉर्म ऑफ अप्लाइड थिएटर जो है उसको हम बोलते हैं थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसको शॉर्ट फॉर्म में TO बोला जाता है, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड। नाम जैसे आप समझेंगे, हर थिएटर में आप सिर्फ नाम समझिए। ये ऑप्रेस से हम लोग क्या समझेंगे, कोई बता सकते हैं इधर? ऑप्रेस से आप लोग क्या समझते हैं? दबा कुचला हो, ठीक है। पीड़ित हो, चैट पे बहुत सप्रेस्ड हो, ठीक है। आप लोग चैट पे यूज कर सकते हैं सप्रेस्ड हो, ठीक है। सो ये जो थिएटर है ये एक जो हमारे ऑपरेसिव सिस्टम्स है ना, ऑपरेसिव सिस्टम्स सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंटल एजुकेशन, ये अपने अंदर भी ऑपरेसिव सिस्टम्स है, बोथ विद इन एंड विदाउट। तो ये ब्राजील में शुरू हुआ था 1970s में। ऑगस्टो बोआल जी थे, उन्होंने शुरू किया। उन्होंने एक्चुअली शुरू किया था कि फार्मर्स के जो राइट्स थे लैंडलॉर्ड्स के साथ वो कुछ गड़बड़ हो रहे थे, एंड ही वांटेड टू डू समथिंग which was not as violent. So he created this form of theater called Theater of the Oppressed, कि थिएटर के थ्रू हम किसानों के पास ये थिएटर लेके जाएंगे। तो वहां पे एक इंसिडेंट हुआ, जब ये नॉर्मल प्ले कर रहे थे तो एक किसान खड़ा हुआ, बोला, ऑगस्टो बोआल, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप चलिए हमारे साथ और गन्स लेके चलते हैं और लैंडलॉर्ड्स को मारते हैं। तो ऑगस्टो ने बोला, नहीं, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं कैसे गन्स चलाऊंगा। तो उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप हमारे साथ रह ही नहीं सकते तो आप हमारे लिए थिएटर भी मत करिए। If you cannot be with us, how will you know what we are going through? तो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड ये बोलता है कि आपको कम्युनिटी में जो आप रह रहे हैं, you must be able to understand the pain, the nerves, the blood of flesh of the community to be able to do some theater for them. जैसे NLP में मैं देखती हूँ रंजीत जो काम कर रहे हैं कि ये नहीं है एक सेशन दिया कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो इतने ब्यूटीफुल अनस्ट्रक्चर्ड स्पेसेस में हमें लेके गए बहुत बार। ही स्पेंड दैट ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, ये वो अलग अलग कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करना, ये नहीं कि थोप देना कि ये थिएटर है और ये आप करिए, मेडिसिन है। इट इज नॉट मेडिसिन, इट्स अ प्रोसेस। ये शादी नहीं है जो एक दिन हो रही है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ मैरिज, इट्स नॉट अ वेडिंग। डिफरेंस है, एक दिन की वेडिंग होती है लेकिन शादी इज अ प्रोसेस। सो थिएटर भी वही है। सो he started to then live with those people.
फिर उन्होंने थिएटर बनाया। अब हम जो है इस थिएटर को स्कूल्स के बच्चों के साथ करते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ, एक इसमें टेक्निक है फोरम थिएटर। फोरम थिएटर को हम लोग स्पेक्ट एक्टर थिएटर बोलते हैं। मतलब स्पेक्टेटर का मतलब आप लोग समझते हैं, स्पेक्टेटर क्या हुआ? वो जस्ट सी, हाँ, तो जो देख रहा है, और स्पेक्टेटर बन जाता है स्पेक्ट एक्टर। मतलब कि मैंने अगर कुछ देखा, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना मूवी में, अरे यार ये क्या हीरो है, मैं होता तो झापड़ लगा देता यार, अरे यार ये क्या बोल रहा है, मैं होता तो बोलता मेरे पास माँ भी है, बंगला भी है, BMW भी है, क्या ओनली मामा, सब कुछ चाहिए मेरे को, यू नो। सो देयर वी से, अरे मैं होता तो ये कर देती, मैं होती तो ये। लेकिन ये थिएटर आपको मौका देता है कि आप वो फोरम में जो प्ले हो रहा है उसको आप स्टॉप बोल सकते हैं, और आप जाके उस जो भी स्ट्रगल कर रहा है, उसमें सिर्फ ऑपरेस नहीं, स्ट्रगल कर रहा है, आप उसकी प्लेस ले सकते हैं और अपने नजरिए से वो प्ले आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आंसर्स नहीं दे रहे हम, पॉसिबिलिटीज दे रहे। लाइफ में कोई एक आंसर सही नहीं होता है। जो देखने वाला है, जिसकी स्टोरी प्ले हो रही है, वो भी देख रहा है या देख रही है, अच्छा भाई ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें जो पॉलो फरेरे हैं, इसमें आपकी लिंक करूंगी मैं NLP से, बहुत सुंदर बात है ये। पॉलो फरेरे जिसकी ये अगर आप देखें किताब भी है, अगर आप लोग को दिख रही है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पॉलो फरेरे। हाँ, सो पॉलो फरेरे जो है वो जिनसे इंस्पायर हुए थे ऑगस्टो बॉल, तो वो बोलते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड में डायलॉगिंग कैपेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। मीन्स जो जो एक स्ट्रगल कर रहा है, जो स्ट्रगल दे रहा है, ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर के बीच में डायलॉगिंग अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायलॉगिंग अपॉर्चुनिटी से हमारा ब्रेन जो है वो वायरिंग रीवायर करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन टू रीवायर, एंड डायलॉगिंग गिव्स अस दैट अपॉर्चुनिटी फॉर वायरिंग। सो डायलॉगिंग मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी गिवन टू द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर। मतलब जो दबाव में है, जो दबाव कर रहा है, उसके बीच में बातचीत होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल सिस्टम में हम लोग टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बच्चों सबको एक साथ बिठा के ये थिएटर किया जाता है। बच्चे बोलते हैं हैवी बैग्स है या मेरे को होमवर्क मिल रहा है, तो सामने टीचर्स है, प्रिंसिपल, सब अपना पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही बिलीव्स दैट इट्स ऑपरेशन इज देयर, ये हमें लेके ही चलना है कि हमारी जिंदगी में है। लेकिन ये भी मानना है ऑगस्टो बॉल का कि इट कैन बी ह्यूमनाइज्ड, वो हम लोग कर उसके बारे में एक एक्शन ले सकते हैं। इट एग्जिस्ट बट देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। सो दोनों है। सो बच्चे और जो हम लोग बड़ों के साथ काम करते हैं, हम लोगों ने काम किया है, बहुत सारे शोज करते हैं हम, मॉन्डलीज जो है, डेयरी मिल्क, सीएट टायर्स, इन लोगों के लिए हमने काम किया है जेंडर सेंसिटाइजेशन। इनफैक्ट एक फैक्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जहाँ पे लड़कियों को बॉडी इमेज के ऊपर बहुत कमेंट्स दिए जा रहे थे, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में आती थी और उनके जेंडर पे कि आप लड़की हो, आप क्या नाइट शिफ्ट करोगी। और सीएट टायर्स के, मतलब आप सोचिए कि वहाँ पे तो कितना हेवी मैकेनाइज्ड काम होता होगा। सो वहाँ पे these we have young engineers who used to come, ओडिशा के आसपास के क्षेत्र से आते थे। So there we created this forum theater, and आप बात करिए 200 लोग थे एक शो में और 30 लड़कियां थी। वहाँ पे एक लड़की ने स्टॉप किया, वो सबके सामने स्टेज पे आई, और रोशन जो हमारे एक यहाँ पे है परफॉर्मर टीचर, वो उनको रिप्लेस करके उन्होंने बहुत जोर से आवाज उठाई, बोलती है he spoke, अरे आप रुक जाइए, प्लीज स्टॉप, ग्रो अप, यू बी अ मैन, यू डोंट इवन नो हाउ टू बी अ मैन। उसने जोर से बोला, मेरे अधिकार आप मुझे मत बताइए। सो थिएटर में आके जो उनकी आवाज दबी हुई थी, उसको ये फोरम मिला ये आवाज जोर से बोलने की। So there, and then the whole crowd was applauding. Imagine what she would have gone through. मतलब उसके अंदर क्या उस समय एक जोश आया होगा कि मैंने बोला वो जोर से। So ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोग अपनी बातों को जो वैसे शायद अपने व्यक्तित्व, you know, they could not have expressed, they have expressed publicly वो भी, and that gives you that healing, a space कि मैंने आज बोला उस बात को जो मैं घुट के इस जिंदगी में जी रही थी। I could speak and people heard. So being seen, being heard, being able to express. Heard, seen and express, ये तीनों थर्स्ट को क्वेंच करता है थिएटर। और यही हमारे, मुझे लगता है, being loved, being accepted and being expressed,
ये तीनों जो स्तंभ है हमारे एक एग्जिस्टेंस के, ये थिएटर जो है बहुत पूर्ण रूप से इस रस को बहुत क्वेंच करता है, इट क्वेंचेस दैट थर्स्ट। सो ये थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड का है। तो अभी मैं थोड़ा पॉज करूंगी, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। मैडम, इसको स्कूल में कैसे अपन कर सकते हैं थिएटर को, जैसे इन बिटवीन स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड मैनेजमेंट अथॉरिटीज, कि सो दैट जो गैप आ रहा है स्टूडेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट में, उसको मिनिमाइज किया जा सके। जी सर, हमारा थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड में हमने बच्चों के साथ बहुत काम किया है, जहाँ पे अथॉरिटीज हैं। तो आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में। इसको हमने एक दुनिया विश्व की पहली पेबैक थिएटर गैदरिंग करी बच्चों के लिए। मुझे लगता था कि एडल्ट्स के लिए बहुत हो रहा है ये थिएटर गैदरिंग, लेकिन बच्चों के लिए कोई सोच नहीं रहा है कि लेकिन फ्यूचर हम उन्हीं को बोलते रहते हैं, लेकिन उन फ्यूचर को तो कहीं चैनलाइज करना है किसी को। सो हमने लास्ट ईयर एक प्लेबैक थिएटर गैदरिंग करी ऑर्गेनाइज, जहाँ पे हमने अलग अलग थिएटर जो पर्सनैलिटीज है, जो आपने नाम भी हमने भी नहीं सुने, कहीं से हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट्स आए, 12-13 लोग आए, उनको हमने गैदर किया। और हम ये मानते हैं कि एवरीथिंग इज एन आर्ट। वी वुड लव टू इनवाइट रंजीत, मे बी अगर लॉकडाउन हो जाए तो एनएलपी जैसे शब्द भी हम लाना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आर्ट, एवरीथिंग इज माइंड एंड बॉडी, उसमें अलग नहीं कर सकते हम। क्योंकि आज मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रही हूँ, ये भी रंजीत का विश्वास है कि इसमें कुछ है, देयर इज अ लिंक डेफिनेटली। सो हमने अलग अलग लोगों को बुलाया जो कि मेटाफर थेरेपी थिएटर करते हैं, अगर आपने सुना है, मुझे भी नहीं पता था। और मूवमेंट थेरेपी तो आपने सुना ही होगा, डांस मूवमेंट थेरेपी। फिर हमने बुलाया ये थिएटर एंड एजुकेशन स्पेशलिस्ट, जो कि करिकुलम फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं, अभिषेक गोस्वामी जी। सो ऐसे हमने 10-15 लोग को बुलाया और बच्चों को 2 दिन के एक फेस्टिवल में अलग अलग एक्सपोजर दिया, जहाँ पे प्रिंसिपल्स भी थे मनीष जी, और पेरेंट्स भी थे। अगर आपको मैं वीडियो शेयर करूंगी कि आप देखिए उनके जो डिस्कशंस हुए। प्रोफेसर भी थे एक फ्लेम यूनिवर्सिटी से, he had no connection with theater, but what he teaches in Flames University is research education. लेकिन उनको भी हमने बुलाया क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है सोसाइटी में। तो बच्चों ने उनसे भी सवाल पूछे कि हम करिकुलम ऐसा क्यों पढ़ते हैं और ऐसा क्यों हमें पढ़ाया जाता है, दूसरे तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया जाता, इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल। और लास्ट में जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने माइक लिया और बोला कि चेतना प्लीज मुझे बताइए कि नेक्स्ट ईयर हम थिएटर को कैसे एजुकेशन में जोड़ सकते हैं। बहुत सही। दैट वाज द मोमेंट। और आप सुनिए, वो मैम हमारे साथ प्लेबैक थिएटर सीख रही है, प्रिंसिपल मैम। नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं इसमें, जैसे मैं सॉरी टू नहीं प्लीज, जैसे अपना, जैसे अभी जो मूवी आया था 3 इडियट्स, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वाज देयर कि हम उस पढ़ाई को कैसे अपनी ऑन रोल बॉडी इन बिटवीन द लेके आते हैं, जैसे कि ना खाली एक किताबी ज्ञान, बच्चों में एक उस तरह का भी एक्टिविटी आना चाहिए। वही चीज मैं भी चाह रहा हूँ कि जैसे रंजीत सर से भी हमारा डिस्कशन होता रहता है, हम इनसे काफी इंटरेक्ट भी करते हैं इस चीज को लेकर के, कि इस तरह से जैसे बच्चों में क्या थोड़ा पॉजिटिविटी आए, ये चीज है। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताती हूँ, 11 से 12 बजे आज हमारे साथ एक सेशन था श्री हर्षद वालिया स्कूल है बॉम्बे में। तो 11 से 12 मैं वहां थी और वहां पे पेरेंट्स थे और टीचर्स, एंड वी टुक देम थ्रू आवर वर्क। पूरा प्रेजेंटेशन हमने दिया। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर फोरम किया, 12 बजे खत्म हो रहा था, 12:35 पे खत्म हुआ। आप सोचिए, मैं अप्लाइड थिएटर प्रैक्टिशनर हूँ, लोग मुझे आर्टिस्ट समझते हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस बोले, आपको पता है क्या क्या क्वेश्चन आए मेरे पास 35 मिनट्स, कि मेरा बच्चा जो है टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा फोन ज्यादा देखता है तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे सिर्फ जो है सुबह उठता है और इधर उधर घूमता है, मैं सिंगल मदर हूँ, क्या करूं। तो लेकिन आप ये इंटरेस्टिंग लिंक देखिए कि अप्लाइड थिएटर आर्टिस्ट से कोई ये सवाल पूछ रहा है। आई थिंक कि दे वर सो फ्रैंक कि आपसे वो डिस्कस कर सके। एक्चुअली द थिंग इज दिस वन, यस एब्सोल्युटली, they are seems to be very free, or they seems to be are on the same platform where they can discuss the problems, and they have an assurity that you will give them a good solution or 100% proper solution which they are expecting looking for. So actually हाँ इसमें एक और इसमें जाए कि they are also oppressed, parents are also oppressed. They wanted a forum where they can share their feeling
and हाँ, at least can be heard by नहीं, by that's somebody. Yeah. that's why I'm saying कि they have an assurance कि you will give us pure benefit. Yeah. बिल्कुल। और ये उनको ये विश्वास था, क्योंकि हमने पहले 15-20 मिनट कुछ थिएटर गेम्स करे, अप्लाई थिएटर के एक्सरसाइजेस करी, जहाँ हमने ये बोला कि आप अकेले मत करिए, आपके घर में जो बच्चे हैं साथ में करिए। उनको भी लेके आइए। हाँ, इसको देखिए, थिएटर जो है ये नहीं है कि बच्चे ने कर लिया और पेरेंट देख रहा है या बच्चा कर रहा है। जब सोसाइटी में कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कोएग्जिस्ट करके ही करना है। सो व्हेन दे डिड दैट विद देयर चिल्ड्रन, दैट 20-25 मिनट्स ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, वो भी चिल्ला रहे हैं, या सब हो रहा है, ये हो रहा है। बच्चा बाप को देख रहा है कि वो टमाटर का गाना गा रहा है, ओए ओए टमाटर, ओए ओए, और वो भी देख रहा है भैया मेरा। देखिए, बहुत ब्यूटी ये है कि हम बच्चे और जो बड़े हैं, ये दोनों हम में क्षमता है कि हम एक्सेस कर सके अपनी मैच्योरिटी और बचपना बोथ। अगर आप बच्चे को देखेंगे, वो भी अपनी मैच्योरिटी एक्सेस कर लेता है, और वो दूसरी जगह पे अपनी चाइल्डिश जो चाइल्ड लाइक बात है वो भी एक्सेस कर लेता है। एक मेरा जो बेटा है, वो मेरे सामने भी ऐसे मम्मा मम्मा जैसे फ्रेंड्स आएंगे, अभी मत करो, मतलब मेरे फ्रेंड्स आ गए, तो वो इतना ब्यूटीफुली ये लोग रोल एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों। और हम भी ऐसे ही हैं, तो हमको भी एक खेल की फील्ड में छोड़ दिया जाए तो हम भी एक्सेस कर रहे हैं अपना चाइल्ड लाइक कैपेबिलिटी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि पेरेंट्स ये सवाल एक थिएटर से जोड़ सके, क्योंकि अप्लाइड थिएटर सिर्फ वही, अगेन मेरा शुरुआत में जो बात थी, सिर्फ वो नहीं है कि स्टेज पे देखा, इट डील्स विद एवरीडे लाइफ अफेयर्स, एवरी मोमेंट। तो मैं आपको कुछ वीडियो देखना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल जी। सो मुझे आई थिंक राइट्स होस्ट शेयर स्क्रीन का चाहिए होगा। आपको नीचे आ रहा होगा मैम? हाँ, शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी। हाँ, आप कर सकते हो, खुद कर सकते हो। हाँ, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा शायद, और को होस्ट भी बना सकते। ओके ओके, ठीक है, को होस्ट कैन Done. से द थिंग। अब देखो, आपको दिख रहा है? जी हाँ, जी जी, धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको वीडियो बताती हूँ। सो पहला एक ये वीडियो है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। ओके, ये तो ये आपने देखा, और आपने देखा कि दो बच्चे कुछ लेके जा रहे थे, ट्रॉली एंड हाँ ट्रॉली, और क्या था उनके पास? उसमें कॉटन और पतंग देखी? हाँ, पतंग, काइट्स भी थी हाँ, पीछे, बैग के पीछे काइट लेके बैठे। हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए टेस्ट था। नहीं ऐसे नहीं है। ओके। तो अगर आप देखें कि बच्चे जो है, आपने कुछ नोटिस किया कि स्पेस कैसे यूज कर रहे थे? वो स्टेज नहीं था कहीं भी, आपने कहीं भी स्टेज देखा? नहीं, पूरा कवर कर रखा था स्टेज को। एक्चुअली जो कवरिंग ऑफ स्टेज था वो पूरा अच्छा था बच्चों के लिए। वो सबसे बड़ी बात है कि दे आर नॉट एट अस वन कॉर्नर ऑफ अ स्टेज। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीष जी, मेरे को लग रहा है आपको भी हम ले जाएंगे अपने साथ। चेतना, हम लोग इसको प्लान करेंगे कभी। ये सेंट सोल्जर स्कूल है यहाँ पे जयपुर में। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली आई विल टॉक टू द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट आल्सो कि इफ वी कैन डू समथिंग लाइक दिस देयर आल्सो। तो डेफिनेटली मनीष जी, हम लोग आप उनको बताइएगा भी, और हम लोग उसके बाद में बात करेंगे। रंजीत सर नहीं तो वो मेरा मैच छुड़वा देंगे। बोलेंगे सीनियर फैकल्टी अगर ऐसे काम करेंगे तो बाकी टीचर्स क्या करेंगे। मनीष जी, मैं तो इसको ऐसे देख रही हूँ कि आप बच्चों के लिए एग्जाम्पल है कि मैथ्स टीचर भी थिएटर कर रहा है।
नहीं नहीं मैम, मैं रंजीत सर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इनफैक्ट मैं बच्चों को यही कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आई कैन गिव इट। और मैं मेरे डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट फैकल्टी हूँ, तो मेरे पे काफी लोड भी रहता है। काफी रंजीत सर को पता है, काफी ये सब्जेक्ट हैवी है, तो थोड़ा सा उसका रहता है। लेकिन बट मैं अपने आप को चार्ज करता रहता हूँ इन चीजों से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आपको सुन के इतना बढ़िया लग रहा है कि आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी तो जो लास्ट कॉन्वर्सेशन जो हुई है मेरे बच्चों के साथ 11 से 12 के बीच में, उसमें मैं एक उसमें भी आया था बीच में। आया था मैं क्या बात है, एक्चुअली। क्या बात है। आई तो हैड ट्राइड, क्योंकि मैंने 11 नहीं, आपका जैसे 1 o'clock ना, आई हैड ट्राइड 12:40 12:45, फिर थोड़ा सा मेरा शेड्यूल आ गया बीच में, उसको मैंने स्टॉप करके मैंने कहा नहीं, इट्स 1:10, तो ज्वाइन तो आज तो करना ही है, आज संडे है, सब कुछ बंद करके। जो आपने मिस नहीं किया, हम लोगों ने अभी नहीं स्टार्ट किया। तो अगर आप वीडियो में वापस देखें तो जो बच्चे थे वो पूरी स्पेस यूज कर रहे थे, मींस वो हाँ पब्लिक, वहां पे एक एक्चुअली स्कूल में इवेंट हो रहा था, तो हमने हाँ बच्चों को बोला आप इवेंट के अंदर घुस जाओ। तो हाँ, वो बच्चों ने स्कूल। जो कहानी बनाई थी एक्चुअली, वो था कि एक जो लड़का था उसको ये उसके, जैसे मैंने आपको बोला बच्चों को हम पूरा स्पेस देते हैं कि जो अमूमन एवरी डे दे कैन नॉट स्पीक, ही हाँ टुक द टॉपिक ऑफ प्रेशर ऑफ होमवर्क। अभी आप डेफिनेटली। देखा जाए तो वो प्रेशर ऑफ होमवर्क शायद एक स्कूल सिस्टम में बात करना, लेकिन हमने वो बोला कि नहीं, अगर आपका है तो दैट इज स्टेट ऑफ द ऑप्रेस्ड। जैसे किसानों की प्रॉब्लम वही जानते हैं, तो नहीं हमने नहीं बोला आप हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन एक गाइडेड, अगेन रिवर का भी फॉर्मूला है, गाइडेड हम आपके साथ चल रहे हैं। और लड़की का प्रॉब्लम जो गर्ल थी उसका था कि उसको बुली बहुत किया जाता, तो हमने क्या किया, उसको पतंग दी। पतंग का मेटाफर आप समझ रहे हैं कि क्या है, कि उसको पूरा कस के भी नहीं रखना है, और बिना बिना उसके बेस के डील पतंग छोड़े कहीं भी चली उसको जाएगी। ऊपर भी करना है। हाँ, तो उसने पतंग का मेटाफर सबको एक एक पतंग दी और बताया। लाइव ऑडियंस है, मीन्स आप सोचिए सड़क पे जा रहा है वो बच्चा ट्रॉली लेके और लोगों को पतंग दे रहा है कि ये माई लाइफ इज लाइक अ काइट, ऐसे बोलते बोलते वो जा रहा है। और ऑडियंस बोल रहे हैं भाई क्या हो रहा है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है। और लड़की बोल रही है आई एम बॉक्स्ड, मीन्स उसने बॉक्स्ड, उसकी लाइफ बॉक्स्ड हो गई है। तो उसने ये मेटाफर किया। यही देख के काफी लोग अंदर आ गए शो देखने के, भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि थिएटर जो है सिर्फ अंदर नहीं है, ये पूरे हमारे साथ भी है ये। सो पीपल केम एंड दे वॉच द शो। और बीच में आपने देखा होगा कि कुछ लोग पेरेंट्स भी आ गए थे गोले के अंदर, जो आपने सर्कल देखा, तो वहां पे हमने स्टॉप किया प्ले बहुत बहुत मेजर पॉइंट्स पे। गैदरिंग ज्यादा होने की वजह हाँ, से। तो जो पेरेंट्स आए वो एक्टर बने कि आप बताइए, या टीचर थे वहां पे, आप बताइए आपको क्या लगता है बच्चे को क्या गाइडेंस देंगे। सो बच्चे भी सुन रहे हैं कि बड़ों का पर्सपेक्टिव भी गलत नहीं है। तो बच्चे ने लास्ट में बोला आई अंडरस्टैंड व्हाट माय टीचर गोस थ्रू, आई अंडरस्टैंड टुडे। ये प्रोसेस करते करते मुझे समझ आया कि मेरे टीचर्स भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं अपनी बात भी बोल सका। तो सोचिए उसको कितना उस एज में 9-10 इयर्स का बच्चा क्या पर्सपेक्टिव मिले हो। तो मैम ये इसी तरह का एक कन्वर्सेशन मैं बताऊं, मैंने भी देखा है, जो अपना एल्बर्ट हॉल है जयपुर में। जी इसके बाद एक कॉलेज का कोई था, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स से, दे हैव परफॉर्म अ शो। उसको भी मैंने ऑब्जर्व करा था, मैंने उसका वीडियो भी देखा था, कहीं से आया था मेरे पास भी। रंजीत सर जैसे एक मेरे फ्रेंड है, और उन्होंने मुझे फॉरवर्ड करा था। तो वहां पे वो बच्चियां कुछ इस तरह से परफॉर्म कर रही थी, मतलब 200 के अराउंडिंग क्राउड था, कि इट्स एन ओपन थिएटर टाइप। आपका जिससे कन्वर्सेशन हुआ उससे मुझे स्ट्राइक करा। तो उन्होंने कुछ ऐसी डेली प्रॉब्लम के ही कंसर्न में लेके कुछ बात बताई थी। अच्छा तो मैं अगर देखता हूँ, मेरे पास अगर होता है कहीं रखा हुआ हो, तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा वो रंजीत से। तो इसी तरह बिल्कुल। से वो भी यही जो आप बता रहे हैं ना प्रॉब्लम, वो भी यही प्रॉब्लम को लेके था, गर्ल्स को लेकर के। जी जी। तो अभी आज के अगर हम वातावरण की बात करें, मींस जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी जो देखिए आप आर्ट फॉर्म्स अगर देखें वो आए कहाँ से, जैसे ग्रीक थिएटर में बोला जाता है दुनिया का सबसे पौराणिक है, लेकिन इंडियन भी मैं मानती हूँ उससे भी पौराणिक थिएटर है। तो वो कहाँ से शुरू हुए थिएटर, अगर आप देखें कहाँ से शुरू हुआ, वो शुरू हुआ एवरीडे रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, जो अब हम एवरीडे करते थे ये लोग ग्रीक में, उन रिचुअल्स और सेरेमनीज को स्टेज पे लेके आए। तो थिएटर जो है हमारी एवरीडे लाइफ से अलग नहीं है, उन्हीं को वो दर्शाते थे। अगर आप गांव और रूरल एरियाज में भी देखें, लोग इकट्ठे होते हैं, या अभी भी हम लोग शहरों में, छोटे शहरों में भी होता है कि इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। मैं देहरादून में थी तो मेरी मम्मी सर्दियों में जो है अपने फ्रेंड्स को बुला के छत पे बैठ के कुछ वो चुकंदर स्वेटर अचार वगैरह। डाल रही हैं, कुछ कर रही हैं।
पापड़ सुखा रहे हैं. सो दिस इज अ कम्युनिटी. एक कम्युनिटी में जो स्टोरी शेयर होती थी, फिर अच्छा ये हुआ वो हुआ, उसी को लेके हमने जो आप फोक थिएटर देखेंगे इंडिया के, नाचा है, बाण पथेर है, जात्रा है, तमाशा थिएटर है, रामलीला है. रामलीला तो मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, लड़कों को बता के थक गई कि रामलीला होती क्या है. तो हम लोगों ने रामलीला में बच्चों को यहाँ महाराष्ट्र में उनको पता चला, अच्छा रामलीला में ऐसे ग्राउंड में 10-10, 14-14 दिन होती है. तो ये भी बताना कि जब मैं छोटी थी, जब देहरादून में रामलीला देखती थी, तो जो रावण बना था वो टांगे वाला था. मीन सुबह वो टांगे चलाता था, रात को वो रावण बनता था. अब लक्ष्मण जो था सुबह बीड़ी बेचता था वो. हाँ, बहुत गुस्से वाले अंकल थे वो, उसको लक्ष्मण का रोल दिया. फिर एक सगे बाप बेटे थे, उसको दशरथ और राम का रोल. मतलब तो आप देखिए कि इट हाउ इट इज ब्यूटिफुली इंटीग्रेटेड. इट इज नॉट अवे, थिएटर इज नॉट आउट ऑफ आवर सोसाइटी कि चलो आज हम. सो ये जब कॉन्सेप्ट्स मैंने देखे, या मैं अभी भी देखती हूँ, तो बच्चों को अभी बहुत अच्छा लगता है. अच्छा, सो इट इज नॉट दैट वी हैव टू बी स्पेशल इनफ टू डू एक्टिंग, इट कैन बी एनीबॉडी. सो वो एक कॉन्फिडेंस आना कि हमें एक्टिंग नहीं आना चाहिए थिएटर करने के लिए. अप्लाइड थिएटर इज. सो अगस्टो बुआल ने भी बहुत अच्छा बोला है कि इसको आप ध्यान से सुने इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको, कि एनीबडी कैन एक्ट, इवन एक्टर्स कैन एक्ट, एंड थिएटर कैन बी डन एनीवेयर, इवन इन थिएटर हाउसेस. तो इसका आप तात्पर्य समझ रहे हैं कि हाँ, कुछ everybody, we all have possibilities within us. It is not only limited to certain section of the society कि ये actor है. Everybody has this. We all have the right to do this work, and we are capable of. So ये बहुत interesting एक lines मुझे लगती हैं कि theater जो है अलग नहीं है. सो मैं इसी उसमें आपको एक और ये जो है हमने जो गैदरिंग करी, उसमें जो शिफ्ट हुआ एक प्रिंसिपल का, जो मनीष जी आप भी पूछ रहे थे कि वो कैसे शिफ्ट हुआ. वो गैदरिंग में जो लोग आए थे वो भी बहुत 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 इंटरेस्टिंग लोग थे, जिन्होंने देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमें हर चीज में रिबेल नहीं बनना है कि नहीं स्कूलिंग खराब है या शादियां खराब है या एक सिस्टम कल्ट, एक्चुअली खराब कुछ भी नहीं है मैडम. इट्स अ माइंड साइकोलॉजी कि हम उसको किस व्यू ऑफ एंगल से लेते हैं. डेफिनेटली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मैं कह रही हूँ आपके स्टूडेंट्स बहुत लकी है मनीष जी कि आप ऐसी बातें भी सुनते. नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैथ्स के साथ साथ वो बहुत कुछ आपसे ले रहे हैं. ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत बातें याद है अपनी टीचर. मेरे को देखिए 20 इयर्स हो गए इस प्रोफेशन में, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद है. जो मैं कहता हूँ बच्चा सुनता है उसको, ये बात तो है. फिर मुझे थोड़ा सा इसका ये भी रहता है, जो बदमाश होते हैं सबके बीच में मुझे भेजा जाता है सबसे पहले कि उनको शांत कराऊं मैं. तो थोड़ा सा उनको माइंड डाइवर्ट करना. नहीं, ये खरबूजे को देके खरबूजा रंग बदलता है. आप उतने ही शैतान होंगे पक्का. तो अच्छा, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? अभी तक बातचीत हुई, विकास है यहाँ, कादम्बरी, विशु, प्रवीण जी हैं, संदीप, मंजू, स्वाति, कोई विकास जी के साथ और भी हैं बैठे हुए, कोई नाम जानना चाहोगे? नमस्ते. तो कुछ आपके माइंड में कुछ ट्रिगर्स हैं या कुछ विचार आ रहे हैं? एनीथिंग? मैम नमस्ते. मैम मैं मंजू. सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूंगी रंजीत सर को कि आज ये इतना अच्छा मौका दिया आज मुझे. मतलब मैं स्पीचलेस हो रही हूँ अभी आपको सुन के. बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिला. मैडम अभी पिछले साल मैं एज ए मदर आपसे बात कर रही हूँ अभी कि मेरी बेटी है अभी 15 इयर्स की, और वो 4th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड 5 साल करीब उसने थिएटर किया, कथक किया, और अभी 10th में भी उसने जारी रखा. लेकिन अभी वो 11th में आई है और उसे थोड़ा सा कोचिंग्स वगैरह लेनी पड़ी. उसके कारण उसे ये थिएटर एंड कथक में बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत आई कि स्टडी के साथ में. हमारे सामने भी ये टास्क था कि वहां पे भी उसका इंटरेस्ट है और ये स्टडी भी हम नहीं इसके साथ में कैसे रन करें, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है. जवाहर कला केंद्र से उसने ये सब चीजें सीखी थी जयपुर में, लेकिन वो सिर्फ समर कैंप्स में एंड बाद में उनसे थोड़ा टच में रह के वो उसने कंटिन्यू किया कि कुछ बीच बीच में भी प्रोग्राम्स होते थे. तो उसका इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आया, दर्द भी बहुत हुआ कि उसका इंटरेस्ट है और हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे.
तो कैसे कुछ और क्लासेस वगैरह कुछ हमें लिंक्स मिल सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों से बड़ी एनवियस हूँ, क्योंकि मैं जयपुर बहुत बुरी तरह से आना चाहती हूँ। अब आपको पूछना पड़ेगा क्यों, मंजू जी? आपका हाँ एक्सप्रेशन जी, हो हाँ रहा जी, है। बिल्कुल बताइए मैडम। ओह, हाँ, ऐसे आपका वो हो रहा है, बहुत सुंदर। तो हाँ, ये हाँ, आपके अंदर भी जीन्स लग रहे हैं मुझे, क्या है? तो मैम मेरा 8th क्लास में कथक का जो हॉबी था, एनएलपी करने के बाद में मैंने ज्वाइन कर लिया अभी कथक लॉकडाउन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जयपुर में इंडिया का बेस्ट थिएटर प्रोग्राम आपको पता है चल रहा है इस समय। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। अभिषेक गोस्वामी का मैं आपको नंबर दे देती हूँ। बिल्कुल मैम। और उन्होंने फेलोशिप प्रोग्राम की डेट है उनकी जुलाई, और कोई भी अप्लाई कर सकता है, और उसकी फीस भी नहीं है। ओके। ब्यूटीफुल वेरी कोर्स गुड, है। अभिषेक गोस्वामी को तो हम यहाँ बुला बुला के थक गए हैं। और अरे आप उनका जो वो है, वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज में थिएटर इन एजुकेशन के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ बैठते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और इंसान आप मिलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत स्वीट और हम्बल इंसान है। सो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक तो यू सो जयपुर में मच। जो थिएटर इस समय हो रहा है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का थिएटर हो रहा है, ये मैं आपको अच्छा, बता रही हूँ। जी। तो मैम मतलब प्लीज लिंक शेयर कीजिएगा, नंबर शेयर यस, कीजिएगा। यस, मैं ओके, थैंक यू, जी आपको नंबर दे दूंगी। हाँ बिल्कुल, जी हाँ। थैंक यू मैम। या थैंक यू मंजू जी। तो और कोई सवाल? फिर थोड़ा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी गैदरिंग का। हाँ, ठीक है। ये आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ, यह बहुत क्लियर। ओके। डेमोक्रेटिक सिटीजन के अंदर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी, ये अभिषेक गोस्वामी जी हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे। एक तो क्रिटिकल सिटीजनरी और दूसरा एम्पैथेटिक सिटीजन, समानुभूति रखने वाला सिटीजन। तो प्लेबैक या इस तरह के जो थिएटर है, वो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ही लोगों की बातें सुनता है और उनको उन तक वापस उनकी वॉइसेस को पहुंचाता है। तो ये एम्पैथी पे बेस्ड है, सारा थिएटर एम्पैथी पे बेस्ड है। I feel it's a space of non exploration and space to explore what you can be and what you have been. You can't go to a counselor sometimes. Sometimes you need a group to give you support. And I think it's very powerful when you tell me a story and I tell the story back to you. It's a space where adults were talking to each other and children were watching other adults were talking to children. This space was created especially with adults and children participated equally. Playback is a meditation form, right? When I am on the stage performing as an actor, musician or a conductor, उस टाइम में जब चलता है दिमाग में सिर्फ उस टाइम के बाद चलता है। Personally, I think I opened up more. In the moment रहना सबसे बड़ी बात, in the moment रहना ये थिएटर में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो धीरे-धीरे डेवलप होने लगे हैं। First time I saw my story getting played in that show, that was when I thought that I was not so very well connected with the feelings part of my life, and it was very moving. So that's when it triggered to me that okay, let me go through this. And when I was introduced to playback theater, it was I was like that to see those stories being performed in an instant and maybe doing more justice than the words of the storyteller himself. Because it's a combination of image work, repetition, alter egos, all these things are combined also in it. So it's very interesting. You play back for about 5-6 months, and then I realized the social impact it had. I realized why not should we take it to classrooms. First day I started, I had a little bit of barrier that the children would not be able to play back the story of Natalie. Well, I think they found that they played back stories of death, of loss,
emulating within me, and also I shared it with my team this week, that we must have something where children, that if Jane or 300 children should be watching each other play. कम्युनिटी की जिस तरह से बातें हो रही थी, तो एक अलग-अलग बैकग्राउंड, अलग-अलग कल्चर, स्कूल का कल्चरल बैकग्राउंड एक साथ आके एक दूसरे को एक प्लेबैक गैदरिंग मीटिंग है, एक बिल्डर का विजन था, एक ड्रीम था, और उसको पूरा होते हुए लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट हुआ. Jo Salas, I wrote an email to her and I got a reply that night that she would love to be on our advisory board, and that was a moment that I was jumping inside my heart. I hope that this gathering is an opportunity for. ये जो है जो सैलिस हैं, ये और उनके हस्बैंड जॉनथन फॉक्स, इन्होंने ही प्लेबैक का इजाद किया. They have created this. So she wrote us and she sent a video of congratulating us for doing this. Very rich exchange of ideas and experiences and possibilities that will bring even further opportunities for the children in your communities to tell their stories, which they need to do so very much. Getting a message from her means a lot for all of us. It's really meaningful element. Getting people, families from all across India, and when he says he was in China, to get him here back Bombay, we have to kind of coordinate dates, but I'm very grateful to them that one phone call gave me something that is true. So I mean, having all these people at the same space and then talking in their language and what they are doing, I mean, for me it was wonderful, you know. And I mean, whatever practice you are doing, we start communicating with our different art practice and we share a language. I think this is what we need actually. एक स्कूल आना चाहिए जो एक ऐसा आइडिया हो जिसमें पढ़ाई भी हो, आर्ट का भी अपना एक प्लेस हो, जिसमें आर्ट के लिए फ्रीडम हो, बच्चों को एनकरेज किया जाए क्वेश्चनिंग के लिए. मेरा काम जो मोस्टली है वो है बच्चों को क्वेश्चनिंग करना सिखाना. आप उसको स्क्रिप्ट लिखा हुआ दे देते हैं, आप उसको पहले से स्टोरी लिखा हुआ दे देते हैं, तो वो वही करते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत स्पेस है. प्लेबैक में इतना स्पेस है कि वो बच्चा कुछ भी कर सकता है. Going deep into the memory and the imagination. तो सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगी. आपने यहाँ सुना कि उन्होंने बोला कि कई बार हम बच्चों को लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दे देते हैं. उसमें बच्चे के पास इतना कोई बैंडविड्थ नहीं होता है कि वो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करे कि चलो ये स्क्रिप्ट है, जाओ नाटक करो. लेकिन हमारे जो अप्लाइड थिएटर में जो वर्क है उसमें बच्चे खुद उसको क्रिटिकली एनालाइज करके, खुद ये जैसे प्लेबैक है या टीओ है, खुद एनालाइज करके खुद बनाते हैं. तो उसमें बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की जो प्रॉब्लम पोजिंग की जो पावर है वो बहुत आती है. सो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी. आगे तो बच्चे ही हैं, बच्चों का कुछ अगर हम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं. Understand people, judge people a lot. I don't understand people, but after playback, when you hear someone else's feelings, then you have to express them. You feel the feeling inside of it, and I'm able to like understand people better now. Before I was a coward, shy girl, I don't open up myself to stage and to go forward to any program. But now I'm confident. I don't care now what people think about me and what people are judging when I'm doing anything. I chose playback because when I first saw a performance, I was really touched by it. Playback for me is like my God. It's not like other theaters. We don't have a script, and that I think is very amazing because we have to do it on the spot, and I think it trains us for difficulties ahead in our life. So it's like not freely to express their originality. Yeah, that's where all of us are. So this is actually a way to come out of that social media stage and actually live freely. I enjoyed this a lot because I relate to what's going on in my own head and so like what's going on. It was really nice to be here. I learned so much of things. They had incredible things, and I'm happy. Wonderful. थैंक यू. बहुत बहुत शानदार चेतना जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया. एक छोटा सा सवाल है चेतना जी, बहुत एक अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, ऑप्रेस्ड इन एंड आउट. सो मोस्टली आज जब चारों तरफ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एंजाइटी है,
ये दो चीजों को मैं एक कॉमन आदमी होने के नाते कैसे मैं अप्लाइड ड्रामा को और इस लॉकडाउन सिचुएशन को कनेक्ट कर सकता हूँ और हाउ इट कैन हेल्प मी टू हील इन दिस। सो देखिए, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हम सब इक्वली घबराए हुए थे। मीन्स आई वाज आल्सो इन द सेम। देखिए, नाव अलग हो सकती है, किसी की लकड़ी की है, किसी की प्लैटिनम की है, लेकिन आंधी और तूफान तो सबके लिए सेम था। सो घबराहट सबके अंदर थी, एंड देयर वर मिक्स्ड फीलिंग्स विद इन अस आल्सो, बिकॉज फॉर अस थिएटर इज अ स्पेस व्हिच इज वेरी फिजिकल। मतलब आपको प्रेजेंट होना है, आई कांटेक्ट और टच और ये जो बात हम लोग, तो हम लोग को भी लगा अभी कैसे हो सकता है थिएटर, व्हाट विल हैपन, एंड आवर ओन फियर्स, जो हमारे मेरे पर्सनल या हमारे वीरल, रोशन, सूरज और सबके जो इंटरनल ऑपरेसिव जो हमारे फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज, जो भी ऑपरेसिव सिस्टम्स हैं अबाउट इवन अर्निंग, बिकॉज अर्निंग इज थ्रू थिएटर, ऑल दैट केम रोलिंग इन। एंड देन ग्रेजुअली जब हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हम लोग ने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज के हम लोग कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास आए, एंड वी स्टार्टेड टू वॉच देयर देयर परफॉर्मेंसेस, एंड उनसे हमने इतना सीखा कि वो काफी कर चुके थे पहले ही बहुत कुछ। सो धीरे धीरे फिर देन वी स्टार्टेड टू लिसन टू न्यूज, पीपल्स फियर्स, घबराहट हो रही है, इकोनॉमी क्रैशिंग डाउन, रूमर्स, लॉट ऑफ आई कुड सी ऑन व्हाट्सएप, एंड देन आई डेफिनेटली एंड सडनली आई थॉट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों का क्या है इसमें, बिकॉज चिल्ड्रन आर द रियल हीरोज मुझे लगता है इस टाइम, क्योंकि हमने तो अपना बचपन बिताया है, बाहर खेला है, अब इस समय बच्चों का क्या है। एंड देन बच्चों के साथ उनके जुड़े हुए माँ बाप, एडल्ट्स, बिकॉज वो भी अर्न कर रहे हैं, उनको भी अब होम, ऑलमोस्ट दे आर होम लर्नर्स नाउ, होम टीचर्स, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं। सो इतना सब डायनामिक्स हो रहा था एक साथ, इट वॉज प्लेइंग सो मच। सो ये सब हमने सोचा कि हम लेट्स नॉट क्रिएट एनीथिंग विच इज बहुत ही एक लर्निंग का कुछ क्रिएशन ना हो, बस एक ऐसा क्रिएशन हो थिएटर का जिसमें लोग बच्चे या एडल्ट्स कुछ बात कर सके, सिर्फ शेयरिंग कर सके। सो वी क्रिएटेड दिस ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ थिएटर कॉल्ड द हडल। उसमें हमने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे जो मैं आपको बोलूंगी उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते गए धीरे धीरे, जो हमने विजन नहीं किया था एनविजन। एंड अभी 2 महीने में ऑलमोस्ट 110 या 200 बच्चे ऑलमोस्ट आया, ट्रेन कर दिए हमने। ट्रेन माने कि वी हैव एंगेज्ड विद देम, दैट्स द रियल वर्ड। नाउ इसके प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, कि धीरे धीरे जब हमने शुरू किया तो बच्चे अपनी बातें बोलने लग गए। इनफैक्ट स्मॉल चिल्ड्रन स्टार्टेड टू शो देयर ड्राइंग्स। रोशन भी शेयर कर रहा था एक फोरम में सुबह के, कि पहले तो बच्चे स्कूल में आके या नीचे पार्क में जाके अरे ये हुआ वो हुआ फीलिंग शेयर करते थे, अभी कहाँ कर रहे हैं। या तो आप कुछ समय टीवी देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, लेकिन हमारी वायरिंग यही है कि हमें कम्युनिटी और एक ट्राइब, एक हम लोग की जो एक बेसिक वायरिंग है ह्यूमंस की, वो ट्राइबल है कि हमें इकट्ठा होना है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं आपस में, जूम में भी। तो वो कैसे करें, तो बच्चे ला ला के अपनी ड्राइंग्स दिखाते थे, छोटी छोटी भी, चिंता में थिएटर की कोई आप बात नहीं कर रहा है, लेकिन ड्राइंग सब दिखा रहे हैं। सो वी लेट दैट स्पेस बी, बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर द चाइल्ड टू नो हैमलेट, शेक्सपियर या थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड। दिस इज रियल थिएटर, यही थिएटर है कि ये उसके लिए परफॉर्मेंस है। सो जब बच्चे फर्स्ट सेकंड सेशन में तो यही हो रहा था, थर्ड सेशन से धीरे धीरे हम लोग वॉइस और ये थिएटर गेम्स फिर आने लग गए। देन हमने बच्चों के साथ प्लेबैक थिएटर किया, उसका थोड़ा डेमो मैं आप लोग को दूंगी अभी, जहाँ पे बच्चे अपनी लॉकडाउन की स्टोरी शेयर कर रहे थे। सो वहां पर बच्चों ने, आप मानिए, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन शेयर करी कि मेरे फादर इज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम बिकॉज मेरे पापा का ट्रैवल का बिजनेस है, and he's saying he has lost a lot of clients. My mother has to work both for office calls and home chores also. My grandfather and grandmother are also there, but they cannot work, so my mother has to work so much more times. तो आप सोचिए बच्चा के अंदर कितनी सेंसिटिविटी है कि वो सब कुछ देख रहा है। ये बहुत मुश्किल, ये एक समझने वाली बात है, और वो आके उसको प्रोसेस करके हमें बता भी रहा है। तो वो जब बात ऐसे होने लगी तो पेरेंट्स भी जुड़ने लग गए कि एक इंटरजेनरेशनल स्पेस बन गई, कि वो ग्रैंडफादर भी सुन रहा है, मदर भी सुन रही है, मदर जाके किचन में गाने गा रही है, आहा टमाटर ओहो टमाटर, जो हम गाना करते हैं, और बच्चा भी मम्मी पापा के साथ गाने गा रहा है। तो धीरे धीरे वो एक जो है फियर, इनसिक्योरिटी मेल्ट होने लग गई।
अब धीरे धीरे बच्चे जो है माँ बाप भी साथ बैठने लगे। हम देखते थे माँ बाप साथ में बैठे हैं और बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ये करो। कई बार हम लोग मना करते हैं मत बोलो, लेकिन हमने कहा बोलो, बिकॉज ये शायद माँ बाप को भी होगा कुछ, यू नो, पेरेंट्स ऑल्सो हैव, दे वांट दिस, वी ऑल राइट नाउ वांट दिस टू काइंड ऑफ एंड, बट वी आर एक्सेप्टिंग दिस। सो वो फीलिंग्स जो उनकी भी आ रही थी, इट वॉज ब्यूटिफुल। सो लास्ट डे जब हम लोग बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं तो माँ बाप पेरेंट्स ने बताया कि कैसे हम बच्चों के साथ ये आपकी सेशन के बाद हम यही बात करते रहते हैं, अच्छा आपका क्या ऑपरेशन था मम्मी जब आप ग्रो अप हो रहे थे, मेरा तो ये है, अच्छा आपका भी चल रहा होगा फादर, आपका क्या चल रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स अपनी कहानियां बता रहे हैं कि बेटा हमारे टाइम पे भी होता था ऐसे, कर्फ्यू होता था। सो एक्सचेंज हो रहा है स्टोरीज का। एंड देन एक मदर ने बहुत इंटरेस्टिंग बोला कि हम थिएटर की क्लास के बाद बच्चों को कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होम प्ले देते हैं, होमवर्क नहीं होम प्ले, हम होम प्ले बोलते हैं, कि थिएटर ऑफ द ऑप्रेस के बारे में या फोक थिएटर के बारे में रिसर्च करिए। लेकिन वो रिसर्च करने के बाद बच्चा जो क्लास में वापस आता है तो हम उसको एक डायलॉगिंग वे में फैसिलिटेट करते हैं, अच्छा आपको लगता है कि ये थिएटर फॉर्म फिनिश हो रहा है, आपने जो रिसर्च किया क्यों हो रहा है। सो बच्चा जो है एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है जो उसको मजा आ रहा है। जहाँ क्लास में 40 बच्चे हैं उसकी आवाज नहीं सुनने दे रही है, यहाँ पे उसकी हर बात सुन रहे हैं। तो वहां पे एक मदर ने बोला कि आपके रिसर्च वर्क से बच्चों को इतना मजा आया है कि वो अब एकेडमिक रिसर्च वर्क भी उसी मजे से करने लग गई है। तो मतलब आप देखिए इसमें मेरी कुछ इसमें जीत यहाँ नहीं है, पर वो अप्रोच इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो रिसर्च की मेथोडोलॉजी बच्चों को इतनी मजेदार लगने लग गई है। सो मुझे ये कहना है कि एंगेजमेंट स्टार्टेड टू हैपन एट वेरियस लेवल्स एंड बॉक्सेस, जो कि मर्ज होते गए, पेरेंट्स, एडल्ट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, घर के कामकाज, गाने होने लग गए, थिएटर होने लग गया। सो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है एज थिएटर प्रैक्टिशनर्स, अप्लाइड थिएटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यस या तो इसमें या जितना इसमें हम लोग जो बात करते हैं एनएलपी के उसमें कि हम लोग वैक की बात करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, है ना। एंड यू हैव आल्सो सेड कि इन थिएटर के अंदर में हम लोग हर्ड, सीन एंड एक्सप्रेशन, हम तीनों को लेके चलते हैं। तो एक विजुअल है, एक ऑडिटरी, एक काइनेस्थेटिक लेवल है ना। और स्कूल्स में या एजुकेशन सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो जब तीनों चीजों की बात करते हैं, पर हम लोग एंड अप करके सिर्फ दो चीजों पे, विजुअल और ऑडिटरी पे। हमने उनको वीडियोस दिखा दिए, हमने उसमें ऑडियो डाल दिया, हमने उनको समझा भी रहा टीचर सामने खड़ा होकर पे, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट एक्सप्रेशन में था, दे वर एक्चुअली लॉस्ट। उन लोगों को एक्सप्रेशन का स्पेस चाहिए था, उन लोगों को एक्सप्रेशन का एक कैसे बोलते हैं ना कि एक तरीका चाहिए था। एंड दैट इज एक्चुअली राइट नाउ लूजिंग इन स्कूल्स, दैट इज व्हाट आई जस्ट फील राइट नाउ, है ना। और उसके अंदर में जैसा भी आप बात करो कि इवन ड्राइंग, पेंटिंग जो शो कर रहे हैं, उससे भी व्हेन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, दे स्टार्टेड फीलिंग गुड। और आज जब हम लोग लॉकडाउन के अंदर में हैं, तो लॉकडाउन के अंदर में एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन। अगर मेरे को अंदर से बुरा लग रहा है तो आई नीड सम स्पेस वेयर आई कैन से दैट आई एम फीलिंग बैड अबाउट। चाहे मैं घर का बड़ा भी हूं तो भी अगर मैं इसको नहीं झेल पा रहा हूं, तो मैं उसको मैं झेलने के लिए एक जगह या एक उस जगह पे जाके बोलूं कि मैं मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। तो वो पार्ट जो है वो हमारा the art form that you are doing, that is actually very 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 helpful in that form। और वो निकालने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए और उसके साथ साथ में खुद को भी रिलीव करना है, और जिससे कि जो आसपास के मेरे लोग हैं वो इम्पैक्ट ना हो उससे। अदरवाइज वो अंदर ही अंदर अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं मुझे फिजिकली इम्पैक्ट करेगा, और उसके साथ साथ में मेरे आसपास की सोसाइटी, आसपास के लोग, मेरे घर के लोग, क्योंकि अभी सोसाइटी मेरी सिर्फ घर के लोग हैं, जहां मेरे खुद के बच्चे, बूढ़े, सब मेरे जो क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो अगर वो चीज मेरी नहीं निकलेगी तो वो मेरी उनको इम्पैक्ट करेगी, और उनको इम्पैक्ट करेगी तो अल्टीमेटली वो मेरे पार्ट हैं, मेरे साथ हैं, तो वो मुझे इम्पैक्ट करेगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट, कि हम लोग उस चीज को समझ के एक्सप्रेशंस में आए, देखें और उसको हम लोग काम करें उस पर। So that is what I just felt after your whole talk. Yeah. Absolutely well captured.
as Thank usual, Ranjit. very well, very Yeah, well. thank तो इसे थोड़ा खत्म करने से पहले मैं आप लोग को एक प्लेबैक का ग्लिम्स देना चाहूंगी. सो आप में से कोई शेयर कर सकता है आपको लॉकडाउन के टाइम पे इस समय कैसा लग रहा है? एनीबॉडी? अभी तो हमने बहुत बातचीत करी तो शायद ओपननेस है थोड़ी, अभी मुझे लग रहा है. तो एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर प्लीज? जिसने अभी शायद जिसने कभी कुछ बोला नहीं है वो बोल सकते हैं. Yes, I can see your finger Alka. went up. Alka ji. I Alka can ji. Yes. Alka, right? Alka? Yes, ma'am. Yeah. Yes, please share. नीलम रोशन. तो वैसे तो मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ. अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं दे नहीं पाऊंगी. बट मैं एक चीज तो समझ पाती हूँ कि अगर मैं बच्चों की बात अगर हम कर रहे हैं इस टाइम पे, और स्पेशली मैं बच्चों के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस हैं, होम क्लासेस में लेती हूँ, तो उसमें जो मैंने फील किया है आपकी बातों से कोरिलेट कर रही थी मैं. तो मैं स्कूल से जब बच्चे आते हैं मेरे पास, मैम फ्री टाइम चाहिए मुझे, आप मुझे होमवर्क क्यों कराते हो, आप मुझे क्यों कहते हो कि ऐसे ही करना है. तो ये क्वेश्चन उनका नहीं है, मेरा भी है कि ऐसा क्यों है कि उनको उनके तरीके से क्यों नहीं करने देते हम, और क्यों उनके एक्सप्रेशन को हम स्टॉप कर देते हैं और ये कहते हैं बेटा दिस इज द राइट वे एंड दिस इज रॉन्ग वे. तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ पे, एक बच्चे का मन फूल जैसा, तो बेचारा एकदम से बैठ जाता है, ओहो मैम बट मेरा मन तो ऐसा नहीं था, मुझे तो ऐसे करना था. ओके, तो मैंने फील किया, मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया उनको, ठीक है ओके अपने अकॉर्डिंग कर लो आप. अच्छा, उन्होंने मुझे कॉपी भी बड़े अच्छे से किया कि मैंने ये बोला ओके नहीं लर्न हो रहा देन ड्रॉप इट, आगे बढ़ जाओ. तो वो मुझे पहले ही बताते मैम लर्न नहीं हो रहा मीन्स आई हैव टू ड्रॉप इट, मुझे आगे जाना है. तो मैं महसूस करती हूँ ये चीज कि दे आर जस्ट लाइक अ फ्लावर, कि वो मुझे आते हैं तो ब्लूमिंग बर्ड्स की तरह हमारे आसपास सबको हंसाना. तो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करा रहे हैं, वहां पर वो उनकी जो वो मुरझा रहे हैं. आई थिंक सो. आपका स्टेज मुझे बहुत पसंद आया. रीजन ये है कि मैंने कभी डांस तो कभी किया नहीं, बट मैं सिंगिंग करती हूँ थोड़ा बहुत. तो मैंने डांस सीखने की कोशिश की. मैं गई तो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया, पर मेरा मन बार बार पूछता था कि क्या अगर मैं ये सीख भी लूं तो मुझे एक्सप्रेशन तो मिलेंगे नहीं, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए. तो मुझे लगता तो था कि मुझे आपके पास जाना चाहिए, बट मुझे मिला नहीं कोई कि जो मैं कह दूं कि मुझे एक्सप्रेशन सिखा दो, मुझे नहीं आते वो करने. तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपके पास ही आ जाऊं और मुझे एक्सप्रेशन सिखा दो. एक्चुअली आई वांट टू डांस, लॉट ऑफ डांस आई नीड. मुझे मतलब एक्सप्रेस करना है, मुझे बहुत कुछ कहना है, बट मुझे आता ही नहीं. तो मुझे लगता है कि मैं अपनी चीजें आपसे कह पा रही हूँ, तो शायद मुझे आपसे थोड़ी हेल्प मिल जाए. और आप जिस भी कोर्स की बात कर रहे हो शायद मैं ज्वाइन जरूर करूँ, और इन फ्यूचर आई वांट टू मीट यू. So चाहिए मुझे. I like it too much. So thank you Alka for sharing. रंजीत सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा. रंजीत सर प्लीज. नहीं मैडम, आपके पास एक्सप्रेशन है, आपके पास टूल्स हैं, बस आपको उनको चलाना नहीं आ रहा है. मैं इनफैक्ट यही कहूंगा, आपके पास सब चीजें हैं, आपको जब ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास है, आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, बट द थिंग इज कि उसको राइट टाइम पे राइट चीज को किस तरह से पुट करता है, वो चीज एक मिसिंग है थोड़ा सा मेरे रेफरेंस में. Thank you Manish. तो या चेतना, व्हाट आई जस्ट कैन से कि अभी जैसे अलका ने बात करी है, और मैंने जब ये लॉकडाउन हुआ था तो इनिशियली आई वाज लाइक वेरी मच स्केर्ड, as I shared on Facebook also that I never ever had done any online kind of sessions. ठीक है. और मतलब मैं हमेशा ही इस चीज पे विश्वास रखता था कि जितना हम लोग उन पार्टिसिपेंट के साथ में मैं जब टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनको मैं अंदर तक देखता हूँ, समझता हूँ, तब मैं उनकी और अच्छे ढंग से मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ. दैट वाज माय वे ऑफ वर्किंग, एज यू नो.
तो अब ऑनलाइन पे आना इज समथिंग दैट वाज ए वेरी स्केरी फॉर मी. आई जस्ट गिव यू द रियल वर्ड्स दैट आई हैड एट दैट टाइम, बिकॉज दैट वाज वेरी स्केरी फॉर मी. एंड those scary thing was like not only for the profession, but also that now I will not be able to help my people or these people the way I wanted. तो वो मेरे लिए एक बड़ा अंदर से हिला देने वाला एक टाइम पे था, और मेरे लिए एक नई खुद के लिए सीखने के लिए जाना मेरे लिए एक शुरू होना था, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं किया और मुझे नहीं पता उनके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, will I able to connect with them, not lot many questions. So then I started working on that slowly and steadily. When I got into it, then I did few of the programs, stress busters, stress management. Those programs were actually for me, not for the other people. That was something that I was reiterating myself कि भाई मुझे जो है इस stress से निकलना है. तो that was the way I chose. If I'll start talking to people, if I start talking positive to people, then I myself will start having that positivity in me. So that was the first thing that I did. And secondly, I started learning with my son that how can I put all these things into online system, because दो हम लोग इससे पहले तक हम लोग उनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, यार कंप्यूटर पे बैठा रहता है, ऑनलाइन बैठा रहता है, ये करता है वो करता है, बट नाउ दे वर द रेस्क्यूअर फॉर मी. एंड नाउ आई टुक द अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम ऐसा है, मुझे अब सिखाओ तुम इसको करना कैसे है. And from there I started going for these online sessions first. Second, I started doing my YouTube videos. That was again another thing that was I never ever did. और वो मेरे को उसमें ये था कि क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस नहीं है, तो I how can I make shift my expression, or how can I judge that whether I'm getting through my thoughts or not, और वो मेरे को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं. मेरे लिए उसको अपने हिसाब से बना के चलना was again a challenge for me. तो YouTube में जब स्टार्ट किया तो मेरे पास में ऑडियंस नहीं है. I am talking to the camera. is still a non living thing. I am talking to that. And उसके साथ में when I started playing with that, and then I started expressions पे आना शुरू हुआ. So then I started ठीक है, okay, now this is something that is working. And now from the last say 15-20 days I have started doing the programs also, and now they are going well. So this is something is my journey from a scary space to the space where I got into the space जहाँ पे कि मैं वो जो एक frame मैंने तुमको दिखाया था कि frame के अंदर में the three people they are in a colorful way. So that frame is dark, a good 1 inch frame, and that is very dark. So that was something that I thought in the first place that I got locked down into that frame. And then slowly and steadily, I started looking for the colors into it. And slowly these colors were starting coming out. And I again regained my own self in that space also. The small space. Now I'm into the space of this iPad. So that is something space I am now connecting. So that was something, yeah. Sir, now you are in space. Yeah, I'm now in space. Yeah. So that was something that I got into. And along with that, one more thing that I just observed just in 10-15 days, that पहले जैसे मैं चेतना को अगर मुझे जयपुर में इनवाइट करना है, ठीक है, या मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेरे लोग हैं जो those who wanted to talk to me or who wanted to have a help from my side, तो मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ, वो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, and we are both were struggling there, ठीक है. तो अब जो है now in this lockdown period and with this new way of learning, they are all connected to me. Now we have got so much into it कि हम लोग ऐसे रोज कोई ना कोई एक जना ऐसा मेरे को कॉल कर देता है या मुझे कनेक्ट कर देता है, चैट पे आ जाता है, that I also start feeling good यार, हाँ ठीक है, मतलब now I am actually connected. जिन प्लेसेस पे जिन स्पेसेस पे मैं कभी जा नहीं सकता था या जो मेरे पास यहाँ आ नहीं सकते थे, now I can invite चेतना कि चेतना you can come on the platform, and so that I can again revisit my memories with you and also learn again good things from your side. तो ये मेरे लिए एक again this platform is now, or this lockdown is now giving me the you can say उसका जो मुझे मजा है, उसका जो मुझे कैसे बोलते हैं रस है, वो अब I have started enjoying that.
So that is something is my experience with this lockdown. वंडरफुल. सो रंजीत, आपने जो मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया, हम आपको कुछ आपकी कहानी अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं. तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना वीडियोस ऑफ कर सकते हैं और हमारे एक्टर्स रेडी हैं. रंजीत जी की हमने कहानी सुनी और आपके पास एक ऑप्शन भी होगा, हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स. आपके पास आपके बॉक्स में 3 डॉट्स आएंगे राइट हैंड साइड में. आप वहां क्लिक करेंगे तो हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट आएगा और फोन पे या कहीं आईपैड पे तो मीटिंग सेटिंग्स में जा सकते हैं. मीटिंग सेटिंग्स में हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स आता है. यू कैन वॉच दिस फॉर अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर. आप वीडियोस ऑफ कर सकते हैं और हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं. तो इसमें सिर्फ तीनों ही एक्टर्स हमारे दिखेंगे और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश मनीष जी, आप जुड़ जाइए हमारे साथ. लगता है आप भी करने वाले हैं. मैडम सेंट सोल्जर छुड़वाएंगे मुझे लगता है आप. रंजीत सर, रंजीत सर, वेलकम 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 सर, वेलकम. तो यस, थैंक यू. मनीष जी, वीडियो आप टर्न ऑफ कर सकते हैं और विशु जी आप भी वीडियो ऑफ कर सकते हैं. यस, वेरी गुड. सो हमने अभी बहुत सुंदर एक एक्सपीरियंस सुना रंजीत जी का. सो हमारे एक्टर्स रेडी हैं. रंजीत जी, आपकी कहानी बताने के लिए. रंजीत, आपके लिए एक वॉइस मेल मैसेज है. प्लीज लिसन टू योर वॉइस मेल मैसेज आफ्टर द बीप. बीप बीप. अरे रंजीत, हाँ सुन रहे हो? मैं तुम्हारे अंदर का थॉट हूँ. पहले कुछ मैं ऐसे दिख रहा था, जब कोविड स्टार्ट हुआ ऑनलाइन में कुछ नहीं आता क्या होगा. बट जैसे जैसे जर्नी बढ़ी कुछ मैं इस तरह से होने लगा. अरे रंजीत, देख रहे हो ना, मैं अरे वही तुम्हारे अंदर का थॉट हूं मैं. हाँ थॉट्स तुम्हारे. ओए रंजीत यार, मैं वही हूँ. अरे तुम्हारे अंदर, मोबाइल के अंदर. हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, जूम. हाँ, ये घबराते थे पहले. हाँ, अरे बस बटन दबाना है और फिर देखना कितना मजा आएगा. ओए जूम बराबर जूम बराबर जूम बराबर जूम. ओ पापा, छोटा बच्चा समझ के हमको ना दिखाना रे. हम अब आपको यूज करना एप्लीकेशन सिखाएंगे. ऐसे करते हैं पापा. ये देखो. यस रंजीत. अरे रंजीत, कहाँ देख रहे हो? अरे वीडियो ऑन है तुम्हारा, कहाँ देख रहे हो? यहाँ पे हूँ, तुम्हारा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से. इतने सालों से जो डिस्कनेक्ट था, आज एक बेहतरीन कनेक्ट हो गए. कितना सुंदर. हाँ, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. हाँ, सब ठीक है घर पे. हाँ, तुम्हारा दोस्त ही बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से. हेलो. हाँ रंजीत, हाँ मैं प्रोग्राम के लिए आ जाऊंगी. हाँ, बहुत मजे करेंगे पहले की तरह. अरे हाँ, अरे लिख देना, चेतना मेहरोत्रा फ्रॉम रंगभूमि. ठीक है? हाँ, ओके, मिलते हैं. सत श्री अकाल. रंजीत नमस्ते, मैं तुम्हारा कदम हूँ और धीरे धीरे लेना, आगे संभाल के. थोड़ा ये इधर देखकर, थोड़ा वहां देखकर, ठीक से रखना पैर. हाँ, हो जाएगा. अरे टेंशन ना ले, हो जाएगा. हाँ, एकदम बड़ा कदम. हाँ, कर लेंगे. LLB 1.5 घंटे का. ठीक है. 1 बजे से 2:30 बजे. ओ ठीक है. ओ ताजा खबर. जूम पे तो आओ भाई, जूम पे आओ. अरे ऐसा नहीं, बटन दबाओ, बस बटन दबाओ और फिर जूम बराबर. छोटा बच्चा,
Thank you. Yeah, thank you. Yes, we can Thank you everybody to to making me come out of my mind and on the story and experience. That's Yes, over to you. And thank you. you want to ask? आप लोग वीडियोस पे वापस आ सकते हैं सब लोग. Very much engrossed. Yeah, great. And so again, so whatever you said, that was all visible. के present में and immediately improvisation, immediately creating. Sure. And I don't know, all these three actors, they Viral and Suraj, all were in the same room or they are from the different places. So that is something again बहुत बढ़िया लगा. Thank you all. Yeah. Thank you. बहुत ही शानदार, मजेदार, मजा आ गया. मेरे को तो बिल्कुल ये लग रहा था कि पहले से प्लान्ड है, रंजीत ने पहले से फोन करके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इट कैन नेवर हैपन. और अलका से भी मैं बात करता हूँ, मेरे को कह रही थी मुझे नहीं लगता कि पहले से प्लान्ड होगा, बट इट वाज फैंटास्टिक, सो रियलिस्टिक. और ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे को लगा था रंजीत तो अंदर से घबरा ही रहा होगा. तो कैक्टस वाला आया ना, एक्सपेरिमेंट दैट वो बहुत ही शानदार. जूम बराबर जूम शराबी है. That is fantastic. बहुत बढ़िया, मजा आ गया. इस तरीके से भी एक्सप्रेशंस निकलते हैं. और मुझे लगता है इस पूरे सेशन का जो ये वाला पार्ट था, ये बड़ा खूबसूरत था, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने उसको देख लिया होते हुए, और किस तरीके से हमारे अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस. आज के सेशन के बाद मेरा पर्सनल फीलिंग ये आ रहा है कि हमने अपने समय के साथ ये तो सीख लिया कि हमें बाहर की दुनिया से कैसे बात करनी है, उनको कैसे हैंडल करना है, लेकिन जो एक चीज हम नहीं सीख पाए कि हमें अपने अंदर की दुनिया से कैसे डील करना है, उससे कैसे बात करनी है. आई थिंक द ब्यूटीफुली आर्ट इज ओनली. और आर्ट्स का जो भी हुआ, जब हमने पहली बार पत्थर के ऊपर आकृतियां उकेरी थी, तो वो उस पहले इंसान ने वो अपने लिए उकेरी थी, वो उसके अंदर का एक्सप्रेशन था जो उसने उस पत्थर के ऊपर निकाला था, और तब आर्ट पैदा हुआ. आर्ट को हम शायद समझ नहीं पाए, हमने हमेशा उसको एक एंटरटेनमेंट और इसी सेकेंडरी उसमें रखा. बट आज ये नजरिया, मतलब इट वाज, थैंक यू चेतना जी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया. विकास, ये लास्ट लाइन भी मैं चुराऊंगी. हाँ नहीं, आपके पास बहुत इनका मटेरियल बहुत मिलेगा. मतलब ही इज लाइक कैसे बोलते हैं ना कि इनके पास में पिटारा है चीजों का. तो बहुत सुंदर. और एक मेरा एक बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपके घर के जो पीछे पर्दे हैं वो किसने चुने हैं, वो कलर्स? देखा अलका, आप कैसे बोल सकते हो कि आपके पास एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी कहाँ है? इतना ब्यूटीफुल. एक्चुअली हम लोग चुराने वाले, क्योंकि हमें सब चाहिए कलरफुल, ये भी चुराएंगे हम. थैंक यू, बहुत बढ़िया. वैसे तो कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी सेशन को आप सबसे शानदार कौन सा पैरामीटर हो सकता है जिस पर आप जज कर सकते हैं, तो वो तब होता है जब घड़ी रुक जाती है या आप टाइम और स्पेस से बाहर निकल जाते हैं. तो पिछले 1.5 घंटे से हम टाइम और स्पेस से बाहर चले गए थे, तो हमें पता नहीं चला कि सेशन हमने कब चल रहा था और किस तरीके से चला. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया. चूंकि इस सेशन का एक हिस्सा और छोटा सा और बात हम कर रहे थे बातचीत की, तो जब बातचीत की बात करते हैं तो आती है भाषा, यानी लैंग्वेज. जब लैंग्वेज आती है तो एनएलपी आती है, क्योंकि एनएलपी में लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है. हमेशा हम जब एनएलपी में बात करते हैं तो लैंग्वेज को हम 2 फॉर्म्स में देखते हैं, जिसको कि चेतना जी ने कहा कि एक सप्रेस्ड, यानी जो भाषा हम बाहर की तरफ इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ. एक भाषा वो जो हम अंदर की तरफ बोलते हैं. बाहर वाली भाषा को सुनने के लिए मेरे पास लोग भी हैं, फीडबैक देने के लिए मेरे सगे लोग भी हैं, नजदीकी लोग हैं, जो मुझे बताते रहते हैं मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ. तो खैर मैं रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस के बीच के फर्क को धीरे धीरे समझ जाता हूँ. दिक्कत तब होती है जब आपको अपने अंदर वाली भाषा के बारे में समझ नहीं आता. वो लैंग्वेज जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, वो भाषा क्या इतनी इम्पोर्टेंट है, वो कैसे पैदा होती है और किस तरीके से हमारे सबकॉन्शियस को पूरी तरीके से हिला के रखती है, और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो कि दोनों मिलके काम करने चाहिए, वो दोनों अपोजिट काम करने लगते हैं. कॉन्शियस कुछ कहता है, सबकॉन्शियस कुछ कहता है, तो उन दोनों के बीच का जो थ्रेड है, जो लैंग्वेज है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और एनएलपी में इसके ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों है.
मैं चाहूंगा कि रंजीत इसके ऊपर अगर हमें थोड़ा गाइड कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी रंजीत। थैंक यू विकास, थैंक यू। तो जब हम लोग थिएटर की और आर्ट फॉर्म की बात भी कर रहे थे, तो आर्ट फॉर्म इज अगेन एप्लीकेशन, जिसको मैं बात करूंगा। ये एक एप्लीकेशन है जहां पर के एनएलपी जहां बैकग्राउंड में है, या जहां पर वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रही है, और थिएटर जो है या आर्ट फॉर्म जो है वो एक एक्सप्रेशन, एक उसका एप्लीकेशन की तरह काम कर रही है। और एप्लीकेशन ही हमको चेंज करता है। हमको अंडरस्टैंडिंग एनएलपी दे सकता है, लेकिन चेंज करने के लिए हमको कोई ना कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन चाहिए। और मेटाफर्स और एक्सप्रेशन में थिएटर है, आर्ट फॉर्म्स है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कलर्स हैं, ये एक्सप्रेशन है जो कि एक्सटर्नल है। तो वो जब तक उन पे काम नहीं हम करेंगे तो हम चेंज नहीं हो सकते। तो चेंज करने के लिए हमको एप्लीकेशन की जरूरत है। तो ये कैसे बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर तो है एनएलपी, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जब तक उस नहीं बनेगी, नहीं उस पे काम करेंगे, तो एक्चुअल रिजल्ट हमको एप्लीकेशन पे जाके हमको मिलने वाले हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हमको एनएलपी से है। जैसे चेतना ने बोला, एक पार्ट में बोला हर्ड, सीन एंड एक्सप्रेशन, तो दैट इज अगेन 3 वर्ड्स, एंड विद दिस वो थिएटर का पूरा उसके अंदर जिस्ट है। लेकिन वो आया कहाँ से है, या उसको हम लोग उसका बैकग्राउंड देखते हैं, तो वो एनएलपी के अंदर में वैकॉग है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, तीनों पांचों को हम लोग देख के उसमें बात करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग वहां पे है और एप्लीकेशन यहाँ पे, और चेंज यहाँ पर है। वहां पे सिर्फ हमको ये पता लगता है कि मुझे चेंज करना कहाँ है। लीवर मेरे पास में एनएलपी के अंदर है, और वहां पे मुझे टेक्निक्स हैं, लीवर्स हैं, और लाइफ के अंदर कैसे होगा चेंज, वो यहाँ पे है। सेकंड, इसमें मैं एक और गाने की लाइन है और एक मूवी का बहुत पॉपुलर डायलॉग है, जिंदगी एक रंगमंच है। तो जब जिंदगी रंगमंच है, लेकिन हमें इस रंगमंच पे जीना कैसे है, बात कैसे करनी है, लैंग्वेज कैसे रखनी है, वो नहीं सिखाया जाता, वो हमको बताया नहीं जाता। वो हमको कहीं पर भी, किसी भी किताब में, किसी भी स्कूल में, किसी भी घर के अंदर में उसके ऊपर कभी डिस्कशन नहीं होती कि आपको बोलना कैसे है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। वो हमको नहीं सिखाया था। हमको ये कहते ये तुमको नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब ये नहीं करना है तो एनएलपी कहती है अगर नहीं करना तो मेरा दिमाग उसी तरफ जाता है। तो जब मेरा दिमाग उसी तरफ जाता है, मैं फिर क्या डिस्ट्रक्टिव साइड में चले जाता हूँ, कंस्ट्रक्टिव साइड में कभी नहीं आता, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया कभी कि मुझे करना कैसे। जो इंटरनल लैंग्वेज जिसकी हम बात करें कि मुझे पहले कोई तरीका तो बताओ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, जिसको मैं बोलूं कि जो मेरे को मना किया जा रहा है उससे मैं कहाँ जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं, कैसे एक्सप्रेस करूं, क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं, तो वो मुझे जब तक नहीं बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। और सेकंड चीज लर्निंग की होती है, जहां मैं लोगों को देख के, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी ड्रामा चल रहा है। ड्रामा चल रहा है, क्या चल रहा है, थिएटर चल रहा है। मेरे पेरेंट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स किस तरह से आपस में एक दूसरे से उनका रिलेशनशिप है, किस तरह से वो बाहर के लोगों के साथ डील करते हैं, किस तरह से वो मेरे साथ डील करते हैं। तो ये सारा जो थिएटर मेरे घर के अंदर हो रहा है, वो थिएटर मुझे सिखा रहा होता है। लेकिन हम उस थिएटर की कभी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। हम घर के अंदर में जब भी अपने एक्सप्रेशन देते हैं, पेरेंट्स अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं अपने एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मैं कभी भी उसके ऊपर कभी ध्यान देता ही नहीं। तो एनएलपी एक और चीज उसमें देते हैं कि आई नीड टू पुट ए ऑब्जर्वेशन एंड ए प्रॉपर फोकस ऑन व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई सेइंग, व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, हाउ दे आर सेइंग, इज इट गुड फॉर मी टू कॉपी, और इसको मुझे छोड़ देना है, या इसको मुझे किस और फॉर्म में लेके जाना है। तो वो चीज करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि हम लोग जब इस चीज को नहीं समझते हैं, तो हम लोग जो चीज भी बाहर से आ रही है उसको हम लोग लेना शुरू कर देते हैं, और फिर वो हमारी लाइफ जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। कब चली जाती है हमको पता ही नहीं लगता। जैसा चेतना ने बताया कि शुरू में जब उनको कहा गया कि आप बहुत लीन हैं, तो एक थॉट एकदम से अंदर आया कि व्हाई दीस पीपल आर सेइंग, और उसको उन्होंने सच मान के अपने आप को, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाना शुरू कर दिया। तो दैट इज वेयर हम लोग उस पर कभी भी फिल्टर ही नहीं लगा पाते कि मुझे चाहिए क्या, मुझे लेना क्या है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है, मुझे क्या करना है। और अच्छे और बुरे की परिभाषा के अंदर हम लोग फंस जाते हैं, राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, ये करेंगे तो अच्छा है, ये करेंगे तो बुरा है। तो वहां पे फिर हमको उससे भी निकलने की जरूरत है। तो सेकंड इसमें हम लोग कहते हैं डीफ्रेमिंग द लैंग्वेज। तो the concept of deframing that is there, अभी बहुत खूबसूरती से अभी एक चेतना ने और मनीष जी के साथ में कन्वर्सेशन बीच में हुआ था,
तो जहाँ पे कि मनीष ने कहा कि आप तो मेरे जो है नौकरी छुड़वा दोगे, ठीक है, तो मैच छुड़वा दोगे, नौकरी छुड़वा दोगे, तो दैट वाज समथिंग। मनीष जी का एकदम से अब्रप्ट एक एक्सप्रेशन आया, एक स्टेटमेंट आई, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। सॉरी तो वो हमारे रंजीत हाँ सर, ऐसा नहीं है, मेरा मीनिंग वो नहीं था हाँ, कि बट वो ये एकदम से कहाँ तो हाँ मैथ्स पढ़ाने वाला, कहाँ एकदम हाँ एकदम ट्रैक चेंज हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग ये कहते हैं क्योंकि वो एक अंदर से जो एक कैसे बोलते हैं कंफर्ट वाला जो एक स्टेट है, अगर मैं मैथ पढ़ाता आया हूँ तो मैथ ही पढ़ाता रहूंगा, तो दैट इज ए कंफर्ट फॉर मी। और उससे मुझे कोई अगर अलग करता है या मैं अलग डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है ना। तो दैट इज समथिंग दैट इज देयर। और मैं सोचता हूँ कि जहां मुझे कंफर्ट है मैं उसी में आगे बढ़ता रहूं, वही सब कुछ अच्छा है। ये हमारी भी सबकी थॉट होती है और हम लोग कंफर्ट ही ढूंढ रहे होते हैं। नहीं कुछ भी सर, काम मैं करते थोड़ा हाँ सा हाँ मैं थोड़ा सा अलग नेचर में हूँ। मैं हाँ हमेशा चैलेंजेस लेना पसंद ज्यादा करता हूँ। चलिए जैसे बहुत बढ़िया। आज आपकी टीम को ज्वाइन करके मैं कभी किसी रंगभूमि वाले बंदे को नहीं जानता था। मैं मेरी लाइफ में कभी कोई नाटक नहीं देखा, कभी कोई हाँ नॉवल नहीं पढ़ा, हाँ बट पर आप आज लोगों आगे से बस आपसे हाँ इंटरेक्ट होकर के इस तरह से लगा कि देखना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो मैं सिर्फ आपके स्टेटमेंट पे जाऊंगा। दैट स्टेटमेंट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द सबकॉन्शियस, ठीक है। तो वो उस पे हम लोग कभी और डिस्कस भी कर सकते हैं मनीष जी आपके साथ। तो अभी मैं सिर्फ उस पे जाऊंगा कि हम लोग डीफ्रेमिंग कैसे करते हैं। तो जैसे वो आई सबकॉन्शियस से, तो वैसे ही चेतना ने उसको थोड़ा सा अपने ढंग से काउंटर किया। दैट दिस इज गुड दैट ए मैथ टीचर is having so much of understanding that that is why he has a connect with the students. तो यहाँ पर जो चीज एक इस तरह से आ रही है कि मेरे लिए सही नहीं है, चेतना ने उसको हल्का सा उसमें डीफ्रेम किया, उस थॉट को, उस लैंग्वेज को। एकदम से वो चीज जो कि मेरे को रोक रही थी अपने आप को बाहर निकालने के लिए और एक और चीज एक्सपीरियंस करने के लिए, वो अब क्या आ गई कि अब वो मेरे लिए एक एसेट का काम करने के लिए तरफ जा सकती है, जहाँ पे कि मैं अब ये भी अगर मैं जान लेता हूँ, ये भी अगर मैं समझ लेता हूँ, तो हाउ ब्यूटीफुली आई कैन हैंडल द स्टूडेंट्स। तो एक थॉट को जैसे ही हम डीफ्रेम करते हैं, उसका मीनिंग अपने आप एकदम से चेंज हो जाता है। तो द डे हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि आई एम लॉक्ड डाउन, तो एक जो स्टेटमेंट हमारे, जैसे ही हम लोग लॉकडाउन फेज में आए और एकदम से कल से कोई बाहर नहीं जाएगा, तो एकदम से पहला है कि क्या आर वी इनटू जेल? ठीक है, कर्फ्यू लग गया है, वी आर इनटू जेल। पता नहीं खाना होगा नहीं होगा, पता नहीं राशन होगा नहीं होगा, एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए खाना तो चाहिए भैया, राशन लेकर आओ, ठीक है, दौड़ो भागो, निकालो पैसा, अरेंज करो, ये करो। तो दैट वाज समथिंग। जैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि आई एम गोइंग टू बी जेल्ड फॉर अनदर 40 days, एकदम से अंदर से एकदम स्केर्सिटीज निकल के आती है कि भाई साहब ये ना खत्म हो जाए, ये ना खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा क्या। तो जैसे मैं कहता हूँ आई एम सेफ इनसाइड माय होम, तो जैसे ही मैं उस एक स्टेटमेंट को जेल्ड से हटा के मैं आप रिफ्रेम कर देता हूं कि नाउ आई एम सेफ इनसाइड होम, क्योंकि बाहर जाऊंगा, बाहर आई कैन गेट इन्फेक्टेड। दैट इज वेयर हमारे लिए एक वर्ड के चेंज होते ही, एक रीफ्रेम होते ही, एक डीफ्रेम होते ही पूरा मीनिंग हमारे सबकॉन्शियस के लिए चेंज हो जाता है। तो व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी आर इनटू दिस फेज, जहां पर कि I also got those thoughts कि यार ये हो जाएगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ये होगा, ये नहीं कर पाऊंगा, तो I had my limiting beliefs for that। तो जैसे जैसे उन limiting beliefs को I started writing them out कि अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ओके अगर ये हो रहा है, तो एकदम से मैंने कहा कि अगर अभी जैसे बताया कि पिछले 15-20 दिन से जो एक और बड़ा एम्पावरिंग थॉट आया कि यार मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ था इतने सालों से, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे अपने खुद के एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो आज मैं उनके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ, आज मैं उनको इनवाइट कर पा रहा हूँ, आज मैं उनके साथ में वर्कशॉप कर पा रहा हूँ। तो दैट इमीडिएटली आई गॉट, ओह माय गॉड। तो वो विराल ने जैसे दिखाए थे फ्लावर्स, दिखाए थे, एकदम से वो येलो फ्लावर्स निकल आए या दैट्स इट। तो एकदम से वो थॉट जो है, जो एक जो फीलिंग जो थी, वो एकदम से चेंज हो गई। तो दिस इज हाउ दिस डीफ्रेमिंग वर्क्स। तो अगर, क्योंकि थॉट्स ही हैं इतने पावरफुली जो हमारे इमोशंस को लेके आते हैं,
एक थॉट आता है, जैसे मैंने कहीं अमिताभ को मैंने सुना था, उनको बच्चन साहब को, और उन्होंने कहा था कि मैं इतनी बार अपने फादर के नाम पे रो चुका हूँ कि जब वो असली में उनकी डेथ होगी पता नहीं मेरे को आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक थॉट जो वो लेकर आते थे कि माय एक्चुअल फादर हैज गॉन, that is why he had so much emotions were coming out and he started crying. उनके आंसू निकलने लगे. He said that I never used that glycerin. तो वो मैं खुद से आंसू लेके आता, और कैसे लेके आता था मैं अपने, कभी अगर मेरा मूवी में ऑन स्क्रीन अगर मेरा फादर की डेथ हो रही तो मैं उसको ये नहीं कहता ये ऑन स्क्रीन है, दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग विद टू मी, माय फादर इज एक्चुअली डाइंग. इमीडिएटली ही स्टार्टेड मतलब हैविंग द टीयर्स इन हिज आईज. तो दैट इज समथिंग, वो एक थॉट जो है हमारे टीयर्स लेके आ जाते हैं. और एक थॉट अगर उसी को नहीं ये ऑन स्क्रीन फादर है, इमीडिएटली वो टीयर्स दे विल वैनिश. या तो वहां पे हम ये देखते हैं कि हमारे थॉट्स किस तरह से हमारे लाइफ को चलाते हैं, गवर्न करते हैं. और उन थॉट्स को अगेन विद दिस थिएटर एंड विद दिस आर्ट, जहां पे वो अंदर से निकल के बाहर आते हैं तभी वो चेंज हो सकते हैं. जब सामने वालों को पता लगते हैं, जब मैं जोर से चिल्ला के बोल सकता हूँ कि दैट आई एम नॉट गेटिंग विद द फैसिलिटीज, then only I can show my face, show my pain, show my aggression, और फिर मेरे अंदर चेंज, मेरे अपने अंदर भी चेंज तभी आएगा. तो ऐसे में थॉट्स को इतना पावरफुली हमने माना है लाइफ के हैं कि वो हमारे को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम लोग थिएटर को भी समझ रहे हैं, आर्ट फॉर्म को भी समझ रहे हैं और थॉट्स को भी समझ रहे हैं, तो किस तरह से एक हल्का सा थॉट अगर वो डीफ्रेम हो जाता है और उसको चेंज हल्का सा कर देते हैं, उसका मीनिंग और मेरे लिए अंदर मेमोरीज में उसकी जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. अभी रिसेंटली एक दुबई में नोन है, तो उन्होंने मेरे को भेजते थे अपना क्या क्या वहां पे हो रहा है. तो एक न्यूज भेजा कि तकरीबन पता नहीं कुछ 27,000 समथिंग जो वहां के जो सिटीजन हैं वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए and they are frustrated. So I wrote him back कि now this is good for us. If they are into trouble, then we are into job. Yeah. So then he said, you are talking what rubbish you are talking. The God will not वो हमारे को कैसे बोलते हैं पे करेगा. तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि God has sent us for this only, and God has made us for this only, that we can help people at that time where they are into trouble. I am not talking about earning money. I'm talking about I am into job now. I am into job in the sense now my turn has come to help these people. So if I get कैसे बोलते हैं, मैं उससे अगर मैं नेगेटिव साइड में ले जाना चाहूंगा कि ओ यार इतने लोग हो गए, इतना हो गया, तो then I will not able to come out and be empathized with those people. I will get into the sympathy mode and start actually paining my own self, और मैं खुद को खत्म कर दूंगा एक टाइम पर. तो मैं जब खुद को खत्म कर दूंगा तो how can I help them? तो मेरे को तो खुद को पहले empower होना पड़ेगा to help them. तो first I need to say कि now my skills, my learning, my whatever I have knowledge, whatever I have experienced so far is going to be in action now. Now they are required. And when they are required, I am openly giving my offer to these people. Yeah, I am here. I can give you help. So there, the God will not pay me. The God will not punish me for that. God will say, yeah, you are doing something on my behalf. Good. Keep it up. So that is the feeling that I will start having. When I'll have that feeling, then definitely I will keep myself healthy and also others healthy. So now this is the way how we can change our thoughts, deframe our thoughts, and make the whole story in a different direction. So with this thought, I think we have over time now. So any question, any thought from any side, we can take up any question. Yeah. Over to Vikas. Thank you. बहुत बढ़िया रहा रंजीत. डीफ्रेमिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि चितना जी का जो सेशन था और आपने जो डीफ्रेमिंग की बात कही वो भले ही अलग अलग एक्सिस पे बात हो रही थी लेकिन बात सेम ही हो रही थी. और
क्योंकि मैं जब रंजीत के एक्सपीरियंस के ऊपर जब वो ड्रामा हो रहा था तो महसूस कर रहा था मैं, भले वो रंजीत की ही बात हो रही थी, बट हाउ दे वो आवाजें किस तरीके से आपके सबकॉन्शियस में टकरा रही थी और सडनली आपके अंदर के जो फियर्स थे, आपके अंदर का जो थॉट प्रोसेस था, वो अलग अलग आवाजों में निकल के आ रहा था। एंड एट द सेम टाइम वो डीफ्रेमिंग भी हो रही थी, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा था, कोई और जो मेरी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, खुद को समझने की। सो आज का सेशन में मुझे लगता है कि मोर ओवर अपने खुद को समझने के लिए रहा, और खुद के अंदर एक बार झांकने के लिए रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पार्टिसिपेंट्स डिमांड करेंगे कि ऐसा सेशन अगले संडे फिर हो। कि क्या फीडबैक रहता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। Not many thanks to be कोशिश करेंगे सर संडे को ही हो। हाँ ओके मनीष जी, हाँ संडे को ही। हाँ संदीप भी संडे को चाहेगा, है ना? अच्छा तो आपने इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत थैंक यू रंजीत for this thank you all of you sir. Thank you Chetna, thank you for giving your time and again coming back to and Ranjit ji also. Yeah, thank you, welcome. Thank you. Thank you sir, thank you everyone. Thank you Ranjit, it was wonderful to see you after long. Yeah, after long we both are into yellows now. Matching on the colors. yes yeah पूरा वाइब्रेशन है। और सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया। कुछ ऐसा फॉर्मल मतलब ऐसा नहीं लगा कि कहाँ मतलब कौन होगा क्या। इट वाज ब्यूटीफुल एंड बहुत अच्छा लगा। मनीष, विशु है, आप सबसे, अलका, विकास सबसे मिलके, मंजू जी से थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you sir, thank you।